जो नहीं होंगी। आ, यहाँ पे यार आप सब लोग आए हो सेशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में शायद किसी चीज़ से परेशान है और उसको सुधारना चाहते हैं। और मैं हमेशा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से बात करके ना एकदम खुश हो जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो एनर्जी होती है एक 18-19 साल के बच्चे की, वो नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे ही वो बच्चा फोर्थ ईयर में पहुंच जाता है या ग्रेजुएट हो जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कमा रहा पैसे कमाता है, पर वो सेम एनर्जी नहीं रहती, या फिर वो जो चुलबुलापन आप कह सकते हो, वो जो गलतियां करता है, जो क्रेजी होता है, थोड़ा मिस्टेक्स मारता है। एक कुछ और प्रश्न आपसे, आपको अपने आप से पूछना है कि मैं जिंदगी किस प्रकार से अपनी बिताना चाहती हूँ। कुछ सवाल हमें पूछने, कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी करनी है। अ, जब यहाँ पर हम थे तो 3 लड़कियां थी, उर्वी थी, भानुप्रिया थी और एक खुशी थी, तो उन सबसे हमने एक बार ये कैलकुलेशन कराई थी। सेम आपसे कराएंगे कि उस पन्ने पे सबसे पहले यार हम वो 25 चीजें लिखने लग जाएं जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। तो मैं काफी बार लिख चुका हूँ, पर मैं भी आपके साथ बैठ के लिखेंगे जिससे कि आप बोर ना हो रहे हो। और वो लेम से लेम, स्टूपिड से स्टूपिड, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो ऐसी हो सकती है मुझे ये गाड़ी लेनी है, वो ऐसा हो सकता है मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे दुनिया घूम के आना है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को ग्लोबल लेवल पे कंपनी खोलनी है, मम्मी के लिए ये चीज करनी है, पापा के लिए ये चीज करनी है। कुछ भी हो सकता है। इसका इसको दुनिया से खत्म करना है, मतलब ऐसे नहीं, पर मतलब मैंने आपको लिमिट बता दी, कुछ भी एक्सट्रीम तक आप लिखें। एक रिसर्च हो रखी है, जो जो व्यक्ति अपने लाइफ के मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं, ये फैक्ट है। तो मैं आपसे भी मिशन स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ कि हमें पता चल जाए 18-20 साल हमें हो गए, क्या हमें असली में पता है हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक रिसेंटली ऐड हुआ है, वैसे तो वो थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। पहला है, हमें 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। मेरा तो ये है, मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और ऑफलाइन पहुंचना है, तो वो थोड़ा और मुश्किल बना जाता है, बाई 2061, अगले 40 सालों में। और ये बेसिकली मेजोरिटी स्टूडेंट्स ही होने वाले हैं। फिर एक ऐसा है कि कुछ ऐसा काम करना है कि 70-80 साल की उम्र में जब वापस मुड़ के देखें तो यूं लगे कि हाँ यार, कुछ 10 लाख करोड़ इतने लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट मार पाए। थर्ड नंबर पे आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, थोड़े 18-19 साल के होते हैं तो व्हीकल्स होते हैं यूजुअली दिमाग में, या घर होता है, एक घर जिसके आगे लॉन हो या स्विमिंग पूल हो, कुछ भी आप उस चीज प्रकार के लिख सकते हैं। आप लिखना स्टार्ट करें। कुछ कुछ आपने लिख भी लिए होंगे। मैं सोच रहा हूँ मेरे क्या है, सारे बताएं क्या, तो सारे बताएं कि आप अपने अपने लिखते जाएं, तो चीट ना कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पता चला मैंने इन्फ्लुएंस कर दिया थोड़े से। वैसे गाड़ी कितनी चाहिए, मतलब अब यार IGDTU पहुंच गए हैं, तो मतलब ख्वाब तो बड़े हो, होंडा सिटी तो देखो डन है आराम से, ठीक है। तो अब थोड़ा बड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा लग्जरी की तरफ। तो आप ये सोचो कि हाँ यार, एक BM मर्सिडीज वगैरह कुछ लेनी है लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअल गोल रखने हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पेरेंट्स से कुछ नहीं लेना और यूं एज्यूम करना है जिंदगी भर सिंगल रहने वाले हैं, उस हिसाब से गोल रखें। मतलब आप अपने गोल बाद में बनाएं, कोई पार्टनर बाद में देखेंगे यार, जिसके सेम विचार सोच होंगे तो ठीक है, नहीं तो घर कितने चाहिए, कहाँ चाहिए, वर्ल्ड टूर के, जैसे मेरे को यूं है कि मेरे को 1 लाख किलोमीटर की एक रोड ट्रिप मारनी है, इंटर कॉन्टिनेंट। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट में एक एक महीने रह के भी आना है मुझे। ये मेरे वेकेशन वाले, आपके भी कुछ हो सकते हैं। मुझे लाइफ स्कूल्स खोलने ऑल ओवर इंडिया, तो आपका भी कुछ अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो लाइफ स्कूल्स में क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, बेसिकली समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में बच्चा 2 महीने आए, उसे वो चीज़ें सिखाई जाए जो कि यूजुअली स्कूल में नहीं सिखाते। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, चिल्लाना, काफ़ी बच्चे शर्माते हैं तो उन्हें ड्रामा के माध्यम से चिल्लाना सिखाया जाए। बेसिक गैजेट्स जो आजकल इंपॉर्टेंट हैं, कि आप कैमरा यूज करना सीख जाओ, बेसिक एडिटिंग सीख जाओ, कि कल को आपको कोई कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंचाना हो तो आपका ये फोबिया ना हो कि यार मेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं आती इसलिए मैं घुस नहीं पाऊंगा। इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें। बुक लिखनी है, दो, फिक्शन, दूसरी नॉन फिक्शन। बेसिकली एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट पे लिखनी है, जेई वाले बच्चों के लिए, और एक जर्नी पे लिखनी है। तो इस प्रकार से आपकी भी हो सकती है कुछ। बहुत पहले था एक गाना भी लिखना, तो गाना लिख लिया हमने। उस प्रकार से आप भी लिख सकते हो, अगर गाना नहीं है, रैप है, सुरूर नहीं आते मुझे, मैं बहुत खराब गाता हूँ।
एक टीवी सीरीज का भी था, वैसे मूवी था पर वो अब हम टीवी सीरीज तो वो निकल भी रही होगी, हमने शूट कर ली है। और क्लास 11 12 स्टूडेंट के ऊपर है। थोड़ा थोड़ा कोटा फैक्टर जितना, उतना हैवी प्रोडक्शन नहीं है बट ठीक है मतलब। वो आ जाएगा 1 2 महीनों। आप, मैं तो बस अपने बता रहा हूँ, आप अपने अपने लिखे जा सकते हैं। रोड ट्रिप ऑन माई बाइक, बहुत बढ़िया। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चों के। रोल्स रॉयस, ठीक है। टेस्ला ट्रक। वाटर विला इन मालदीव्स। अच्छा, ये जो भी अब आपने 25 लिख लिए हैं, इनमें से जो सिर्फ 2 और 3 अगर आपको पिक करने हो तो वो पिक कर लें जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आपके लिए। 25 में से सबसे इंपॉर्टेंट। आप 70 साल, वॉरेन बफेट ने यार एक बार कहा था, आप अगर आप जानते हो स्टॉक मार्केट के उन्हें सबसे बड़े आदमी कहा जाता है, एक वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट रह चुके हैं। और बहुत साधारण लाइफ जीता है वो व्यक्ति। इतने पैसे हैं कि वो शहर के शहर खरीद ले, पर सिंपल बहुत पुरानी गाड़ी, लगभग आई गेस 30 40 साल पुराने घर में रहते हैं। बहुत साधारण ऑफिस है, बहुत ही साधारण ऑफिस, छोटा सा। और उन्होंने एक बार कहा कि यार मैं खाना वही खाता हूँ, मैगडी में जाके खाता हूँ जो आप लोग खाते हो। मैं कपड़े थोड़े महंगे पहन लेता हूँ, पर क्योंकि थोड़ी बूढ़ा हूँ, शक्ल खराब है, तो आप जैसा ही लगता हूँ, तो वहां पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और एट द एंड जब आदमी बूढ़ा होता है, वो ये नहीं देखता कि यार मैं मर्सिडीज का ये मॉडल ले पाया नहीं ले पाया, वो लेनी थी मुझे गाड़ी। आज ये देखता है कि यार कितने लोग हैं जो कि मेरे बारे में केयर करते हैं, अगर मैं मर गया तो कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। वो मैटर करने लग जाता है। तो उस हिसाब से आपके लिए आपकी इस लिस्ट में कौन से 2 इंपॉर्टेंट काम है। तो जब आप उन चीजों को सर्कल करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार अगर सिर्फ इन 2 चीजों पे काम किया जाए तो बची हुई 22 क्या अपने आप आ जाएंगी, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। अगर नहीं आ रही तो आपने गलत 2 चीज पकड़ी है। तो वो 2 काम आपके लिए क्या है, जैसे मैं अपनी अपनी लिस्ट में से देखूं तो मेरा पहला तो ये भाई 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। फिर मेरा एक ये भी है कि हाँ बिजनेस में मेरे को इतना करना है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी फ्री एजुकेशन है, तो वो फंड नहीं हो सकता अगर आपका बिजनेस, आप कैपिटल इनफ्लो ना रखो तो। थर्ड मेरा लाइफ स्कूल्स है। तो ये 3 है, और इन 3 के बलबूते पे आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो इससे यार पहला लेसन हमें ये मिलता है, ये भी एक रिसर्च है, कि आप मेजोरिटी जो 80% मिलियनेयर्स हैं वो सिर्फ एक बार में, वैसे तो एक गोल के पीछे भागते हैं, नहीं तो आपके मैक्स 3 गोल होते हैं सब गोल करके। और इनको भी आप अगर तीनों को देखोगे तो मैं सिंगल गोल अपना ये बता सकता हूँ कि मेरे को हाँ एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ मार्क करके जाना है। कुछ ऐसा करना है कि यार हाँ नाम बने उस पर्टिकुलर में, कि यूं लगे कि यार बच्चे से मिले मेरे को, सेमिनार्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वो एक चीज क्या है, सबने अपनी अपनी सर्कल करके कुछ कुछ छोटा सा लिख लिया। ओके, गुड। बहुत बढ़िया। अब पिछले 10 15 साल में ना यार काफी सारे बिलीव्स बने होंगे हमारे बचपन से, ठीक है। उन सबको आज ऑल कंट्रोल डिलीट मारेंगे हम, और कुछ न्यू बनाएंगे। जैसे पहले बोलते थे धरती फ्लैट है, ठीक है, तो सब मानते थे, फिर एक दिन गोल दिखा दिए, तो एक दिन के अंदर पुराने बिलीफ टूट गए। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ों पे रैंडम सोच विचार स्टार्ट करते हैं। तो भानुप्रिया तुम्हारा ही रिपीट कर लें क्या। वैसे तो मुझे तुम्हारा याद है, तो मैं तुम्हारा रिपीट करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें खुराफात मचाई थी तुमने उसमें, तो सारे बच्चों को पता चल जाएगा वो। तो रैंडम किसी एक, चलो मैं ही अपने एक बच्चे की कहानी बता देता हूँ। एक बार हम इंटरव्यू ले रहे थे, आ, तो स्प्रिंकलर और माइक्रोसॉफ्ट के दोनों इंडिविजुअल थे, और हम अपनी कक्षा में वही बच्चों को कुछ कोडिंग वोडिंग पढ़ाएं। तो उनकी प्लेसमेंट में 4 महीने का समय था, हमने कहा 2 महीने यहाँ भी पढ़ा देगा बच्चा। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बच्चे से पूछा कितना पैकेज, उसने कहा वही 42 43 लाख पैकेज। तो 13.5 लाख बेस होता है, 2.5 लाख ज्वाइनिंग बोनस, और फिर वो बाकी जो स्टॉक्स का 20 लाख होता है वो 4 साल में बट पटा के मिलता है, तो 20 21 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा यार 5 लाख तुमने बचा लिए, 15 लाख सेव हो गए, तुम्हारे 40 साल बाद जिंदगी में क्या करना चाहते हो। बोला मैं गाय बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा गुड ग्रेट, तो आज बचा लो। तो बोला नहीं अभी पैसे नहीं है, 15 साल बाद जाके बचाऊंगा। मैंने कहा ओहो। तो आज कम नंबर से स्टार्ट कर लो, 2 3 गायों से सेव कर लो। तो बोला नहीं टाइम नहीं है, प्लस उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है 15 साल बाद देख लेते हैं आपके पास कितने रिसोर्स होंगे। तो मैंने कहा 43 लाख का पैकेज, 20 21 मिलेंगे, 5 आपने खर्च कर दिए, 15 सेव कर लिए, 10 साल में 1.5 करोड़, 15 साल में 2.25 करोड़, 2.5 करोड़। अब इस 2.5 करोड़ का भी अगर मैं राउंड ऑफ लूँ अच्छा खासा, और मान लेते हैं कि 5 करोड़ सेव कर लिया आपने, और आपकी उम्र हो गई 35। तो एक टर्म होती है यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3.6 करोड़ में, यूट्यूब पे है वो,
आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। पर उसका ये मतलब था कि आपको लगभग एक अच्छी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो 1-1.5 लाख रुपए देती है, जैसे 1,15,000 के करीब, उतना पैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना आपको पर मंथ मिलता जाएगा। कुछ हम स्टॉक्स में डालते, कुछ हम बैंक इंटरेस्ट से हमें वो पैसा मिलता है, एक बार आपने 3.6 CR अचीव कर लिया। पर एक दूसरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है, वो ये है कि अगर आप घर से जब निकलो, आपने इतना अपना स्टोर कर लिया हो कि अब आप जब घर से निकलो तो शाम को आते वक्त आप यूं ना सोचो कि जनाब घर कैसे चलेगा, या फिर मैं अपने बच्चों की स्कूल कैसे करूंगा, या 4 साल बाद मेरे बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, 10 साल बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो उनकी मैं फीस कैसे दूंगा। तो जब आप 5 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है 35 साल की उम्र में, तो मैंने कहा मान लो आपके 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ाने का खर्चा 1 CR, स्कूल, ट्यूशन, जेई, कॉलेज। मान लो एक बच्चे ने कह दिया मैं बाहर से पढ़ूंगा, कि मम्मी आप तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, आप तो बाहर में, तो 1 करोड़ और गए, ठीक है। अब गलती से फिर उनकी शादियों का खर्चा इंडिया में, फिर उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद अच्छा चलो ये सारे छोड़ो, शादी क्यों करानी है, मैं खुद करेंगे जाके। आपको घर लेना है अपना, तो आप अर्बन सिटी में एक अच्छा 2 BHK थोड़ी ना लोगे, 3 BHK जब लेने जाओगे तो वो 2 to 3 CR का पड़ जाएगा आपको। अच्छा 2 CR, थोड़ा और अच्छा 3 CR। मैंने कहा 5 में से 3 तो गए। लग्जरी गाड़ी लिखी थी ना अभी लिस्ट में, तो छोटी छोटी भी लोगे तो 50 लाख का खर्चा, एक अच्छी ले लोगे तो 50 से 1 करोड़ का खर्चा। तो यहीं चले गए, बच्चों को खाना पाना भी खिलाओगे, नॉर्मल एजुकेशन कराओगे तब भी 2 का 1 CR, शादी को खुद करो चलो तब भी आपके 5 उड़ गए। तो मैंने कहा यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए, 35 साल की उम्र में भी आप यही सोचोगे, गायों को बाद में देखते हैं, अभी तो फैमिली ग्रो करनी है। तो गोल तो आप तब भी अचीव नहीं कर पाए। तो ऐसे में यार क्यों ना कुछ इस प्रकार का हम सोचें कि यार 30-35, अच्छा अमाउंट क्या है जिस पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो यूएस का एक सर्वे निकला था न्यूज़पेपर में, वो था $10 million, विच इज 70 करोड़ रुपीज। अब इंडिया में थोड़े खर्चे कम है तो 5 कर लो, तो 35 करोड़ अगर आपके पास हैं 30-35 साल की उम्र में, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अब काजल से नहीं कह सकती है भैया रहने दो, थोड़ा यार नीचे, कहाँ 35 की उम्र में 35, मतलब कुछ तो मैथ्स लगाओ, कैसे होगा ये नंबर। तो यार मैं आपके साथ वही नंबर शेयर करूंगा जो खुद अचीव कर चुका हूँ, और जो ऐसे इंडिविजुअल जानता हूँ। आप 35 की बात कर रहे हो, 100 अचीव कर चुके हैं CR। तो आप कहोगे भैया 100 क्या, लोग तो बिलियन भी अचीव कर चुके, यंग एज में बिलियनियर बन गए। मैंने कहा जब आप बिलियनियर बनते हो, आपकी कंपनी जब बिलियन वर्थ की है, डजंट मीन कि आप भी बिलियन वर्थ के हो। आपको समझना पड़ेगा, आपकी 100% कंपनी थी, आपने फंडिंग उठाई। अब जब आप फंडिंग उठाते हो तब आप अमीर नहीं बन जाते, आपकी कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, उसकी वैल्यूएशन उतनी हुई है। आप तो अभी सैलरी पे चल रहे हो, फाउंडर की एक सैलरी होती है, और काफी बार फाउंडर की सैलरी कुछ एम्प्लॉयज से भी कम होती है। ऐसे फाउंडर से मैं मिल रखा हूँ कि यार हमारी सैलरी इतनी है, इस एम्प्लॉय की ज्यादा है, ठीक है। तो वो बंदा कब कमाता है, जब आपकी 5th 6th 7th राउंड आपको फंडिंग मिलती है। जब आपको जब फंडिंग मिल रही है वो 1,000 करोड़, 500 करोड़, 3,000 करोड़, इस प्रकार की फंडिंग मिलती है, तो आप कहते हो यार ओके, इस फंडिंग का 80% अमाउंट तो मिला जाएगा कंपनी के अंदर, जो अपने आप में एक लिविंग एंटिटी मानी जाती है, और इसका 10-15-20% मैं एक सेकेंडरी एग्जिट ले लूंगा। और वहां पे वो व्यक्ति 100-150 करोड़, 30 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन कितनी उसकी वर्थ है, उतना कमा रहा होता है। एक तरीका तो ये है। तो मैंने उसे कहा यार गाय का अगर हम कुछ बिजनेस मॉडल बनाना चाहेंगे तो वो थोड़ा स्केलेबल कम है। क्या है कि आप 5 गाय पालो या 5,000 पाल लो, इन्वेस्टर यूं देखेगा मेरे को उतने यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। पर मान लो अगर आप एक टेक बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे कि यार आपको मार्केट के पेन दून करने होते हैं, मेरे को रात को 2 बजे भूख लगती है, मैंने कहा ओहो जोमेटो स्विगी है ना, रात को 2 बजे अब मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, तो मैंने कहा ओके मेरे पास व्हीकल नहीं है, पर ओला उबर है ना। आपकी ट्रिप इंडस्ट्री में देखें तो मेक माई ट्रिप, तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देखोगे, सारे बिचौले ऐप हैं। आप कोई एजुकेशन ऐप पे जाओगे, टीचर्स पहले से हैं, पढ़ने वाले बच्चे पहले से हैं, ये लोग बीच में आ गए। आप जोमेटो पे जाओगे, रेस्टोरेंट पहले से हैं, खाने वाले लोग पहले से हैं, ये बीच में आ गए। आप ओला उबर को देखोगे, एक टैक्सी पहले से थी, टैक्सी जिनको यूज करनी थी वो पहले से थे। मेक माई ट्रिप पे डेस्टिनेशंस ये सारी चीजें पहले बन रखी थी, होटल इंडस्ट्री पहले बन रखी थी। ओयो वो भी सेम बिजनेस पे, होटल पहले थे लोग जाने वाले पहले से थे, ये चीज आपकी बीच में आ गई। तो इस प्रकार में आप क्या देखोगे, इन्वेस्टर देखता है यार ओके पहले प्रोडक्ट बनेगा, पहली फंडिंग होती है यार वैसे आपकी टीम पे, पर एक बार आपने 1,000 डाउनलोड्स करा लिए, 10,000 डाउनलोड्स करा दिए, तो 10,000 से 10 लाख डाउनलोड्स तक जाने में सिर्फ एक चीज चाहिए जो कि है मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट भी इस टाइम इनहांस कर रहे होगे, पर एकदम से टिकटॉक एक बार में कितने यार डाउनलोड्स पहुंच गया, ये चीजें एकदम से कैसे चढ़ती हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, एक साथ में सबके कैंपेन चलते हैं और आपके डाउनलोड्स बढ़ रहे होते हैं।
तो क्यों ना हम 7 से 8 साल लगा के, 9 साल लगा के एक इस प्रकार के किसी बिजनेस पे काम करें, कोशिश करें वहां से कुछ सेकेंडरी एग्जिट अगर हमें मिल पाए, और उसके बाद आपके पास जो 35 करोड़ होंगे उसमें से 10 करोड़ आप अपने लिए रखो, 25 करोड़ लगाओ गाय को बचाने के लिए। तब आप 5 नहीं 5,000 गाय बचा सकते हो, 10,000 गाय बचा सकते हो सकता है आप एक नेशनल लेवल पे कैंपेन चला दो, बाकी लोग आपको ज्वाइन कर पाए। अब इसमें एक सवाल बच्चों के आप सबके दिमाग में ये आ सकता है, एक तो मैं बच्चों बोलना स्टार्ट कर दिया जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो ये कि यार ये तो बहुत कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके इतने बिजनेस ऊपर चले जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी तो कम है। तो मैंने कहा ओके, नॉर्मल सिनेरियो देख लेते हैं। यूजुअली कोई भी सरकारी एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें, उधर सिलेक्शन रेशियो होता है 0.1%, 0.01% भी है कुछ में, तो कुछ ऐसे ऐसे हैं जिनमें करोड़ों भी बैठते हैं। तो मैंने कहा गुड। वहीं पे अगर आप स्टार्टअप का अगर आप एक स्टार्ट देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 9 आउट ऑफ 10 फेल होते हैं। मैंने कहा 10% सक्सेस रेशियो, और उसके बाद तो और अच्छा है वो रेशियो। मैंने कहा इतनी सक्सेस रेट है तो हम जब भी किसी डोमेन में यार आप कुछ मल्टीपल नाम ना सोच पाओ, मान लो फूड इंडस्ट्री है, आप 10 नाम, आप ये छोड़ो छोटा सा ऐसा ले लेते हैं, पता नहीं आपको बिजनेसेस के नाम ना, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर आप टेक में 10 बंदों के बाद नाम नहीं बता पा रहे तो जनाब सैचुरेशन है या नहीं है? नहीं है सैचुरेशन। गवर्नमेंट एग्जाम में तो मेरे को पता है 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उधर तो नहीं है। तो मेरा यार मेन फंडा लाइफ में जो मैं सीख गया, या कुछ रास्ता इस प्रकार से रहा कि सही था, वो ये कि उस डायरेक्शन में भागो जहां पे लोग बहुत कम है। इधर बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट होता है, और फर्स्ट होना इजियर है, आपको बस थोड़ा क्रिएटिव सोचना होता है। तो मैं वहां भागता ही नहीं जहाँ 10 लाख लोग हैं, क्योंकि पता है यार 24 घंटे हैं, और सब सेम किताबों से पढ़ रहे हैं, सबके पास लगभग लगभग सेम टीचर हैं, सब 1 से 2 से 3 साल लगाने वाले हैं। तो मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूँ? तो बेसिकली फिर हार्ड हसल मारने वाली चीज हो गई कि यार बहुत ही 15-15 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, वो चीज निकल भी जाती है। और मेरे को है कि यार आसान चीजें हैं और हैवी अमाउंट है उन चीज में, तो उनके अंदर क्यों ना एंटर किया जाए। जिस डायरेक्शन में यार आप कभी राजस्थान में चले हो, या टीले वीले जहाँ पे भी, हरियाणा पंजाब आपने कहीं भी देखे हो, तो आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है किसी खेत में, और आप पहले व्यक्ति हो, तो आपकी जो गाड़ी है ना वही पहले निशान बनाती है। तो आपको कभी कभी लगेगा यार जाऊं नहीं जाऊं उस रास्ते, जब आप सबसे पहले होते हो ना तो आपको ये डर भी लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। फॉलो करना आसान है, भेड़ चाल, पता है यार 10th के बाद 11th आती है, 11th के बाद 12th आती है, 12th के बाद जेई आता है, जेई के बाद कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद जॉब आता है, सबने रास्ते बना रखे हैं। जब आप अपने बार खुद बनाओगे, हो सकता है आप सही रास्ते जा रहे हो, पर आपका क्योंकि फर्स्ट टाइम है, पहले से बन नहीं रखा, तो आपको हमेशा डाउट होगा अपने ऊपर कि यार पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पर इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज जनाब, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। अब एक और सिनेरियो मैं आपको चाहता हूँ, आप इमेजिन करें, आप सब 18, 19, 20 साल के हैं, ठीक है, 20 साल हमने निकाल दिए, एज्यूम कर रहा हूँ 80, 100 साल हम जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ किस प्रकार की चाहते हो? आज के दिन है ना यार, इतने लोग जिंदा है इस पृथ्वी पे जितने आज तक कभी मरे नहीं। तो मैं 18 साल की उम्र तक अच्छे स्कूल में नंबर लाती थी, मेरे अच्छे नंबर आए, फिर मैं कॉलेज गई, वहाँ जाके मेरी अच्छी सीजीपीए हुई, मेरी अच्छी जॉब लग गई। फिर मैंने 2-3 साल अपने दोस्तों के साथ मस्त पैसे कमाए, बैचलर लाइफ जी, फिर मेरे घर वालों ने शादी करा दी मेरी, फिर अब मेरे 2 बच्चे हो गए, अब मैं उनको स्कूल पढ़ा, नर्सरी में एडमिशन प्राइवेट अच्छे स्कूल में होना चाहिए। अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th, ओहो साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या दिलाऊं इसे मैं, ओहो जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, मैंने भी तो करी थी ये चीज। अब जेई के अंदर जाते हैं, मेरा आईआईटी, इनका आईआईटी जरूर होगा। आप आईआईटी में उनको पुश करोगे, फिर चलो ठीक है आपने कहीं भी पुश नहीं किया, मेरे बच्चे ओपन रहे। अब वो कॉलेज आया, उसके बाद अब यार मैं इनकी शादी करा दूं, एक बच्चा मेरी बात मानता है, एक बच्चा नहीं मानता, एक फॉरेन चला गया वहीं सेटल हो गया। फिर आपका ओहो मैं 50-55 साल के हो गए हैं, हमने बड़ा सा पेट कर लिया है, ये यूजुअली मैं लड़कों लड़कियां सबका, ठीक है। और अब मेरा एक घर है, उसका आगे छोटे से लॉन है, मेरी 8 साल पुरानी गाड़ी है, मैं आसमान की तरफ लेके अब रिटायरमेंट ले सकती हूँ। यार ये जिंदगी बड़ी नॉर्मल है और काफी सारे लोग जी रहे हैं, तो क्या यही जीनी है? हमें अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, या थोड़ा एडवेंचर चाहिए? जब आप 70 साल की उम्र में ऐसे मुड़ के ऐसे किताब लिखनी स्टार्ट करो तो ऐसे कूल वाइब आनी चाहिए। मैंने 18 साल की उम्र में ये किया, फिर 19 साल की उम्र में ये किया, 20 में ये, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये। और ये जब जर्नी आप बनाओगे ना, ये थोड़ी सी सॉलिट्यूड की जिंदगी होने वाली है। सॉलिट्यूड इन द सेंस, आप कॉलेज में होगे, सारे दोस्त वगैरह बनाओ, एक तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, मैं सारे कॉलेजेस में डिस्कस करता हूँ, आप पे भी सेम ही चीज अप्लाई हो रही होगी। एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में, और ये मेरा खुद का है, प्रायोरिटी लिस्ट में बोलता हूँ इसे। इन योर 20s एंड 30s, 30s के बाद में गया नहीं तो पता नहीं, पर 20s और 30s में ये प्रायोरिटी लिस्ट हम फॉलो कर सकते हैं। पहला है काम।
आपका भाई आपको छोड़ सकता है, बहन छोड़ सकती है, पार्टनर छोड़ सकता है, पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, पर आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ रहा होगा। सेकंड है आपकी फैमिली। और फैमिली पे मैंने एक ऑर्डर बना रखा है प्रायोरिटी का। जो आपके साथ जितने ज्यादा साल रहा है वो उतना ऊपर आएगा। तो पहले पे आता है आपका पेरेंट्स, सेकंड पे आएंगे आपके सिबलिंग्स, थर्ड पे आएंगे आपके पार्टनर, और फोर्थ पे आएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स की मेरी बहुत हार्ड डेफिनेशन है, और क्यों है वो भी आपको बताएंगे। मान लो एक यार ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ब्रेक हो गए फेल, और आपके पिताजी उसके ड्राइवर हैं। अब वो दो जगह फट रही है, एक जगह आपको बांध दिया, एक जगह आप 10 लोगों को बांध दिया। तो एथिकली तो आप पे चढ़ा देनी चाहिए, 10 जिंदगी हम बचाएंगे, पर आपके पिताजी क्या करेंगे, 10 पे चढ़ा देंगे आपको बचाने के लिए। सिमिलरली मैं उन्हें बोलूँ 100 करोड़ लो और ऐसा करो हितैषी को मार दो, तो उसके पापा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम 500 दो, मैं तभी नहीं, मैं मार ही नहीं सकता। हम बोलेंगे आपकी बात ही नहीं मानती है, मार दो, बोलेंगे नहीं नहीं मार सकता मैं। वहीं पे मैं किसी दोस्त को कहूँ कि हितेशी के कि यार सुनो, ये 100 करोड़ में से 50 करोड़ रखो बैंक अकाउंट में, बचे हुए 50 करोड़ से इस हॉस्पिटल की 5,000 जिंदगियां बचा सकते हो तुम, और तुम्हें भी नहीं मारना, कोई और आके मार देगा हितेशी को। तो तब आप फिल्टर करोगे तो हो सकता है जिंदगी में हम आधा एक दोस्त बना लें, वही बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलोगे भैया इस प्रकार से तो दोस्त ऑल कंट्रोल डिलीट हो गए। मेरा मानना ये है यार, आपको लाइफ में वही दुख पहुंचा पाएगा जिसको आपने यहां पर जगा दी। सड़क पे चलते चलते ट्रैफिक जाम में कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, पर उसको आप 5 सेकंड में खत्म कर देते हो। दो उसने कही, दो आपने कही, मैच्योर हो तो आप इग्नोर कर दोगे और 5 सेकंड में भूल जाओगे क्या हुआ था पिछली रेड लाइट पे। पर मैंने ऐसे बहुत सारे ईमेल और मैसेजेस और बच्चे देखे, मेरे उस दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं 2 महीने से काम नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये तो लड़के हैं कहाँ है मेजर। पर आपका भी सेम ही होगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं 6 महीने काम नहीं कर पाया। आपने किसी को यहाँ पे इतनी जगह दी, इसलिए वो चीज हो पाई। इससे भी एक और मैंने एक बार सुना था कि एक काफी हाईली अच्छी जॉब लग रखी थी उस जेंडर चलो रिवील नहीं करते हैं, लड़के की लड़की की। और उसने कहा कि भैया मैं लाइफ में बहुत ज्यादा लोनली हूँ। मैंने कहा लोनली क्यों जनाब? तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज में कुछ रिलेशनशिप था, वो किसी कारणवश टूट गया, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं लोनली हो गया हो गई। मेरी जॉब लग चुकी थी तब तक, पर इतना लोनली हो गया हो गई कि फिर 4-5 और दोस्त हमने बना लिए, और अब सेल्फ वर्थ एकदम नील बटा सन्नाटा हो गई। फिर मैंने कहा लोनली क्यों रहे थे जब तुम माँ बाप यार तुम्हारे जिंदा है क्या? हमारे माँ बाप जिंदा हैं पर फिर भी हम लोनली हैं। और हमने यूं सोच रखा है कि दोस्त हमारे सपोर्ट हैं, पिलर के। देखो जनाब, अगर आप उन जैसा कर रहे हो वो आपके साथ रहेंगे। जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी, 2015 में जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो हमारे यहाँ थोड़ा जेंडर रेशियो एनएसआईटी में, ठीक है। तो एक लड़की आई हमारे और आके मुझे बोली, अमन तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो? अब मैंने कहा एक तो व्यूज नहीं आ रहे, इसको कहाँ से पता चल गया? मैंने कहा हाँ। उसने कुछ नहीं बोला, वो मुड़ी और चली गई। मैंने कहा इतना खराब काम करते हैं हम? मतलब रिएक्शन भी था उसमें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे एक दोस्त आएगा, वो बोलेगा यार तेरे उस वीडियो पे 50,000 व्यू हैं। 6 महीने बाद, 1 साल, एक आएगा कि अरे यार इसको तो 1.5-2 लाख बच्चे जानते हैं। फिर एक टाइम आएगा वो आपके पास आएंगे नहीं, और वो एडवाइस देंगे वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगी। और ये ह्यूमन नेचर है, आप जैसे जैसे ऊपर उठना स्टार्ट करोगे उन दोस्त आपसे थोड़ा सा दूर होगा। चीज समझ में आ रही है? आप उनके साथ मस्ती करो, वो मस्ती करेंगे, बंक करो, बंक करेंगे, स्कूल बंक करो, एग्जाम छोड़ो, ठीक है, कहीं घूमने जाओ एबीसी जगह पे, सब चीजें हो रही होंगी। पर जो आदमी यार ये सारे काम करता है उसे आप दोस्त नहीं बोल सकते। वो दोस्त है बॉलीवुड हॉलीवुड डेफिनेशन से, सोसाइटी डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। आप उसके लिए सारे बेहतर काम करो जो आप अपने एंड से कर सकते हो। चाणक्य ने कहा है दुनिया पे अगर आपको हुकूमत करनी है तो बस एक काम करो, अपनी जुबान पे लगाम लगा लो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। नेगेटिव तो करो ही मत, पॉजिटिव कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जीरो पे रखो अपना मीटर। पर इतना ना जुड़ाव कर लो जनाब कि चला गया, जाएंगे ही। मैं एक बार किनसे मिल रहा था, उनका चलो नाम तो रिवील नहीं करेंगे। तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी 30 साल से उम्र 100 करोड़ से ऊपर वर्थ हुई। तो उन्होंने कहा यार अमन क्या बताऊं, ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं सकते, ठीक है, वो आज किसी और के गले में वो क्या डालते हैं, कुछ होता है ना उस माला को क्या बोलते हैं, वरमाला डाल रहे हैं, हाँ वरमाला डाल रहे हैं। तो बोले यार ये बात तो भरोसे वाली तो अब रह ही गई, मतलब है ही नहीं अब चीज। तो ये आपके साथ भी होगा,
ठीक है। और हर कॉलेज के आजकल होता है, रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ दो चीजें आपको बहुत ज्यादा सिखाएंगी, पहला स्टार्टअप, चाहे वो फेल हो सक्सेस हो, और सेकंड है रिलेशनशिप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो सारी चीजें बाद में, पहले तो रिलेशनशिप कर लें, करो, पर कुछ रूल्स हैं उसके, याद रखो वो। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका कॉलेज ऐसा है कि आप प्लेसमेंट उठा लोगे, जहाँ पे यूं होता है कि यार प्लेसमेंट का ही पक्का नहीं है। मैं उधर पहले बोलता हूँ कि पहले प्लेसमेंट, भाई चीज ठीक कर लो, कदम पहले स्ट्रांग कर लो, खड़े हो जाओ, उसके बाद चीजें करेंगे। रूल नंबर वन, जो कोई कह रहा है उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। हम तो आप ही हो सब कुछ, आप ही। होता क्या है, आप 18 साल की आपकी थिंकिंग, इमेजिन करो आप 10th क्लास के कैसे बच्चे थे। 12th क्लास में, 12th में थोड़ा थॉट प्रोसेस बदला, नीड्स ओपिनियन सारी चीजें बदली। आप 18 साल पे एक पर्सन हो, आप 20 पे एक होगे, 21 पे एक होगे। और जैसे क्या है कि स्कूल से जब निकले थे, कॉलेज में आए, कॉलेज में कोई स्कूल का दोस्त बात नहीं करता ना, हार्डली एक आध कोई है, दो है तो बात कर ली, नहीं तो सारे नीलबट्टा सन्नाटा। सिमिलरली जब कॉलेज छोड़ के ऑफिस में जाओगे, पीछे वाले सारे नीलबट्टा सन्नाटा। तो कॉलेज के 4 साल में जो वादे निभाए जाते हैं, वो बहुत कम ही होते हैं जो आगे फुलफिल हो पाएंगे। अब काफी सोचेंगे क्या नेगेटिव आदमी है यार ये पर ये फैक्ट है। मैं तो आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट में अब आप निकाल सकते हो, सारी चीजें करो, पर काम आपका प्रायोरिटी नंबर वन होना चाहिए। रिलेशनशिप में हो, वेल एंड गुड, आप समझदार हो, पर ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट को सैक्रिफाइस कर दिया एक रिलेशनशिप की वजह से। दूसरी चीज ये कि यार, ये मैं हर जगह पिछले 3 सेमिनार से डिस्कस कर रहा हूँ, एक मेरे को यूट्यूब पे नई टर्म मिली, वो है गोल्ड डिगर। प्रैंक होते हैं ये, ठीक है। और अपेरेंटली यूजुअली ये लड़की के लिए टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पैसा लड़का कमाता है, ठीक है, तो लड़की को ही पैसे की जरूरत होगी। फिर मैंने कहा ओके चलो इंडियन मैरिज सिस्टम देख लेते हैं एक बार, जहाँ पे पहले ये देखा जाता है लड़की क्या कमाती है, लड़का क्या कमाता है, लड़की के पेरेंट्स के पास कितनी प्रॉपर्टी है, लड़के के पेरेंट्स के पास कितनी प्रॉपर्टी, लड़की का भाई क्या करता है, लड़के के भाई क्या करते हैं। मतलब 100-100 ग्राम तक ऐसे नाप लेंगे पहले कि बराबर की है ना दोनों फैमिली, और उसके बाद हो रहा होता है। मैंने कहा वो है गोल्ड डिगर, हिपोक्रेसी का लेवल, मतलब इससे ऊपर कहां लेके जाएं। तो आप जब भी यार अपना कोई पार्टनर चूज करो, उसे उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन पे चूज ना करो, उसमें ये देख लो कि पोटेंशियल कितना है ऊपर जाने का, क्या राइट सीड है, अगर सही पानी दिया जाए तो क्या आप साथ में ग्रो कर सकते हो, आपके एंड गोल्स कितने मैच करते हैं, कितना आपका रिस्क का पैरामीटर है कि यार हाँ मैं लाइफ में इतनी इतनी रिस्क तक लूंगा। वो सारे आपको पैरामीटर्स पहले करने हैं, ना कि ये कि ओके आज ये है। थोड़ा थोड़ा सा लंबा सोच लो, ठीक है, मतलब हम किसी और ही डायरेक्शन में चले गए सारे के सारे। काम, सेकंड फैमिली, और थर्ड नंबर है भाड़ में जाओ। थर्ड है ही कुछ नहीं कुछ। तो मतलब ऐसे लिस्ट एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी इवेंट जो आपके काम में सपोर्ट नहीं करता, ऑल कंट्रोल डिलीट। फिर यार आपके 20s के अंदर आपको बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे, आप सबको खुश रख ही नहीं सकते, ये एक फैक्ट है। और जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, पीछे से कुछ लाते पड़नी स्टार्ट होंगी, वो लाते अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ तो बोलेंगे आप कर नहीं सकते, कुछ बोलेंगे क्या ही कर लिया, कुछ बोलेंगे ये तो मैं भी कर सकता था, कर सकती थी। मतलब वो हर टाइप का होगा। पर एक चीज जो मेरे को किसी अच्छे आदमी ने सिखाई कि यार भागते हुए आदमी की जब आप लात मारते हो, आदमी औरत के जब आप लात मारते हो, तो वो और तेज भागता है, थोड़ा फोर्स लगेगा ना पीछे से तो वो और तेज भागेगा। और कोई भी आदमी जो बहुत तेज भाग रहा है उसके पीछे है ना हजारों लाते हैं ठीक है। तो अपने 20s के अंदर जितने नेगेटिव लोग हैं उन्हें ऑल कंट्रोल डिलीट मारो। मेरा यार ये फोन है, ठीक है, और इसे मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना ही आपका हमेशा, मतलब मेरे को कॉल, अगर कोई जैसे मान लो सेमिनार वगैरह लिंक चाहिए तब तो ठीक है भाई, वरना कोई अनटिल अनलेस मुझे किसी को कॉल ना करना हो, ये ऑफ रहेगा। मी बीइंग अ क्रिएटर, टेक्निकली तो मेरे को इस पे बैठना चाहिए, तो हम बैठते भी हैं, पर वो कंटेंट के हिसाब से बैठते हैं। कॉल मेरा लग जाए, मेरी मम्मी सबसे ज्यादा दुखी है तो मम्मी कहती है तू मेरा फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, कुछ नहीं करता। मतलब साल 1.5 साल लड़ाई हुई, मम्मी ने नया फोन भी दे दिया। फिर मैं बोलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे ही तो, नीचे आ जाया करो। मैं तो कौन सा बाहर जाता हूँ, यही रहता हूँ। पर आपको दूर रखना है अपने आप को इन सभी चीजों से। नेक्स्ट है यार प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, ऑल्दो अब ये प्रॉक्सिमिटी बनने में समय लगा है। आप अपने सराउंडिंग में कौन से 4-5 दोस्त रखते हो, और सिर्फ दोस्त नहीं है, प्रैक्टिकल उन चीजों की भी बात है। ये क्या बुक रीडिंग है यार, कॉलेज के दौरान तो मैं ऑडियो बुक्स पढ़ता था, देखो
रिसेंटली हमने कुछ किताबें पढ़नी भी स्टार्ट करी हैं पिछले 1 साल, मतलब सीरियस अगर हम देखें तो। इनफैक्ट अब हमारी टीम में एक लड़की है, उसका नाम है शीना, और शीना का काम है वो बुक रीड करके मेरे को समरी बताती है और हम नोट्स वगैरह बनाती है। तो ये जितनी किताबें हैं ये उस प्रकार से ही है। मेरा मानना है या तो आपको जिंदगी में मेंटर सिखाएगा जो आपके डोमेन में आपसे 5 साल आगे हो, 10 साल आगे हो, या आपको वो सिखाएंगे जो ये किताब है। किसी ने मेहनत लगा के अपनी पूरी जिंदगी लगा के एक किताब लिखता है, तो उसको अगर आप ढंग से पढ़ लें, कोई भी किताब जो आपको एक चीज सिखा सके वो वर्थ इट है। तो अभी टेक्निकली सारी किताबें आपके लिए वर्थ इट हैं। कैसे सेलेक्ट करें? लाइब्रेरी चले जाओ, गूगल पे सर्च मत करो बेस्ट 5 बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, आपकी मॉल्स के अंदर होती हैं, दुकानों के अंदर होती हैं, ठीक है, बुक स्टोर बोलते हैं इन्हें। और वहां जाके देखो कि खोल के कि यार आपको एक किताब पसंद आ रही है तो उसे पढ़े। मैं तो उसी हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं गूगल सर्च करता था, गंदी गंदी छोटी छोटी फॉन्ट वाली किताबें, 50-50 साल पुरानी प्रिंट, मेरे को यूजुअली वो पसंद आते हैं जिनके फॉन्ट बड़े बड़े हो। ड्राइंग है तो प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को अच्छी लगती है, उन्हें मैं पढ़ पाता हूँ। और कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो 10% रिटेन कर पाते हो, तो कोशिश करो कि 10 बार उसका रिवीजन हो जाए। लकीली मेरे केस में सेमिनार की वजह से हो जाता है। आपके केस में आप क्या कर सकते हो? जैसे ये रिसेंट हमारी 5 किताबें हैं जिनकी समरी हमने बनाई है, तो इस प्रकार से आप कुछ कुछ समरी बना सकते हैं, ठीक है। ग्रेट। ये री इफेक्टिव एग्जीक्यूटर की है, एंड एक तो IGDTU की ही लड़की ने बनाया, बहुत बढ़िया। यही है, उर्वी का है ये, आई गेस। तो आप भी इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें लाइफ में बार बार बोलोगे वो चीज़ें इंप्लीमेंट होने स्टार्ट करते हैं। 4 से 6 महीने लगेंगे यार, देखो 21 दिन में चीज़ें कन्वर्जन नहीं होता, होता क्या है, चौथे दिन गिव अप हो जाता है। पर 4 to 6 मंथ्स अगर आप रोज एक एक बूंद डालोगे, दिस सेमिनार इज वन बूंद, कल आप ट्राई करोगे गिव अप। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन सब में नेचुरल है, हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हर कोई आलसी होता है, हर कोई कुछ टाइम के लिए इधर उधर लेफ्ट राइट भी भटकोगे भी, पर वो सारे पार्ट ऑफ प्रोसेस हैं, ठीक है। और बस गिव अप मत मारो, गिरो दोबारा उठ जाओ, गिरो दोबारा उठ जाओ। सुबह उठूंगा मैं, नहीं उठ पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख कर लो, उसके बाद दोबारा कोशिश करो, कोशिश करो, एक टाइम आएगा जब आप उस चीज पे आ पाओगे। एंड प्रॉक्सिमिटी की हम बात कर रहे थे, तो मेरे लेफ्ट हाथ में अब किताबें हैं, ये हम रिसेंटली ही लेके आए हैं। और राइट साइड में देखोगे तो अब मैंने इनको इस तरफ चिपकाने वाली चीजें कर ली हैं। चिपकाने वाली चीजों का प्रयोग पिछले 2 महीने में और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो मतलब जहां से उठाऊं ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे ही चिपका हुआ उठ रहा होगा, या हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आज हमें इंटरव्यू शूट करना था। ये मेरा ट्रेडमिल है, ऑल्दो ये पहले यहाँ था, फिर ऊपर चढ़ा दिया था, फिर मैं वापस नीचे ले आया। जो मेरा सोने का बेड है वो इस कभी इसके नीचे होता है, कभी वहां पे होता है। पॉइंट बीइंग, मेरा इस कमरे में पूरी मैं अपना निकाल लेता हूँ, तो मुझे एज सच ऊपर नहीं जाना होता। और डन, मुझे क्लास लेनी है तो वो रहा स्मार्ट बोर्ड, नहीं तो मेजोरिटी क्लासेस मेरी इस लैपटॉप पे हो जाती हैं। सेमिनार लेना है तो ये, नहीं लेना तो इसी प्रकार से आप भी अपना ये देखो। और यार ये कॉलेज है ना, वो समय है जिसमें मल्टीपल चीजें वैसे डिस्कस करनी है आपके साथ। दो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें बोलूंगा। पहला, कैसे भी जियो 30s तक आपके कुछ भी टच नहीं करेगा, मतलब आप अपनी बॉडी के साथ जो अत्याचार करो, कुछ भी खाओ, मैगी खाओ, कुछ भी करो, वो आपका टच नहीं होगा। 35 की उम्र में हो तो वो वापस हिट होंगे। पर कॉलेज में आप कब सोते हो कोई रूल नहीं है उसका। मैं तो आज तक नहीं सोया कॉलेज में, मतलब सोए हैं पर मेजोरिटी टाइम क्लास में जाके सोया हूँ। मेरे यूट्यूब पे वीडियोज हैं कि किस प्रकार क्लास में ही सो रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो बैठ के यार अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि यूं लगा था अगला 1.25 करोड़ का पैकेज हमें ही लेना है। हमारे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ लगा था। और जब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो रियलाइज हुआ नहीं, ये चीज नहीं करनी। उस टाइम मेरे इमेज यूं थी कि यार कोडिंग है ना, शायद ऐसे यूं कैबिन बनते होंगे, ऐसे इतना सा कैबिन होता होगा, उसमें बैठ के लैपटॉप के आगे कोडिंग कर दूं। मैंने कहा तो नहीं होगा, क्योंकि घर में तो शायद सरकारी वाले हैं, वो तो खुला खुला काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, थाने जाते हैं, कोई आर्मी में जाता है, ये ऐसे बैठा नहीं जाएगा। बाउल तो बाद में मुझे जाके पता चला ऑफिस बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे खुला खुला ओपन स्पेस होता है, अनलिमिटेड कॉफी, अनलिमिटेड चाय। और इससे एक और मेरे दिमाग में चीज आ रही है, आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि जब 4th ईयर में एक बच्चे की प्लेसमेंट लगती है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको, बड़ा खुश होता है वो कि यार मेरी तो जॉब लग गई, सब पार्टी को, सबको पार्टी देता है। फर्स्ट डे जाता है, मुझे मैक लैपटॉप मिला है फ्री में कंपनी की तरफ से, ठीक है, और मेरी अपनी टेबल है, बहुत सुंदर गमले लगा रखे हैं उन्होंने, ऑफिस में मैट वैट, लाइटिंग बहुत सही है, अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, लंच डिनर दे रखा है उन्होंने, और शाम को टैक्सी मेरे को घर छोड़ के आती है, ठीक है। मतलब आदमी बहुत खुश होता है। पर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप उसी व्यक्ति से मिलोगे तो वो आपको फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बोल रहा होगा, अपने बॉस मैनेजर के बारे में बुरा बोल रहा होगा। क्यों बोलना स्टार्ट करता है?
कॉलेज के फाइनल ईयर में एक बच्चे के लिए 5,000 10,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मतलब वो कह रहे 2 महीने की पॉकेट मनी है। उस बच्चे को जब आप 1 लाख रुपए देते हो वो एकदम से खुश हो जाता है, जिंदगी सेट हो गई मेरी, ठीक है। पर जब 2 साल हो जाते हैं, उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, वो देखता है अरे यार लाख रुपए तो मैं कुछ और करके भी कमा सकता था, क्योंकि अब उसको मार्केट रियलिटी पे थोड़ा घर से बाहर निकलना स्टार्ट उसने किया है। तो उसका आदमी को चुपना स्टार्ट होता है कि यार, और वो इसलिए चुपता है यार कि जो पहला रीजन जिस वजह से आपने जॉब ली वो गलत था। आप अंदर से फाइनेंस नहीं चाहते थे, आपको मिल गया तो आप खुश हो गए। आपकी फैमिली ने कह रखा था फाइनेंस चाहिए, पर एक पॉइंट पे जब फाइनेंस, अरे हाँ मैं तो कमा सकता हूँ, फिर आपकी वो चीज हिट करनी स्टार्ट होगी कि यार कुछ और करना चाहिए था लाइफ से मीनिंगफुल। 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो जाती हूँ, 10 से 12 घंटे काम करा लेते हैं ऑफिस वाले, बचा हुआ टाइम पार्टनर दोस्त ले जाते हैं। तो यार एक काम जो सबसे ज्यादा मैं कर रही हूँ उसी में मेरा मन है नहीं। तो वहां आपके वो अंदर से कॉल आने लग जाएगी। तो मेरे 50 बच्चों के बैच में एटलीस्ट अब चार चार 5 ऐसे बंदे जो अपनी जॉब छोड़ सके। उनमें अमेजोन का भी है एक बंदा, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है। इनफैक्ट शुरुआत में तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जॉब ली नहीं थी, प्लेसमेंट ली नहीं थी, वो किसी चीज की प्रिपेयर कर रहे थे। तो आपको ये चीजें अपने आप से पूछनी है। और एक उस चीज में मत रहना यार जो बोलते हैं ना जॉब एक बार मिल जाएगी उसके बाद देखेंगे कुछ साइड हसल या स्टार्टअप वगैरह करना। शेर के मुंह का आपने खून चखा दिया ना, उसके बाद वो खाना नहीं छोड़ता। शेर है आपके पेरेंट्स, खून है आपकी सैलरी। जैसे ही आपकी फर्स्ट मंथ में उन्होंने देखा 50,000 लाख रुपए आ रहे हैं, ओहो अब थोड़ी ना छोड़ने देंगे बेटा। तुमने अभी अपनी जिंदगी स्टार्ट की है। मम्मी बोलेगी ये डायलॉग, अभी मैं यूं सुकून मिला था मेरे को 20 साल बाद, और अब तुम मुझे वापस झटका दे दो, मैं तो टेंशन से ही मर जाऊंगी। इस प्रकार के डायलॉग आएंगे, ठीक है। तो वहां दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो बेस्ट टाइम होता है आपका कॉलेज में ही कुछ चीज स्टार्ट करने का, इनिशिएट करने का। और गिल्ट मत लो, 1 साल लेट हो गए हो, 2 साल लेट हो गए हो, स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे को किसी ने बहुत सरल भाषा में समझाया था, अमन बिल्कुल मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, शुरुआत कर दो, पहले तो कुछ सोच लो। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रीम बिग, देन मल्टीप्लाई इट विद 10। तो वो 50 करोड़ लोगों तक का पहुंचने का नंबर आया ही वैसे। पहले सोचा था कुछ ऐसे 1-2 करोड़, कहेंगे नहीं 5 तो पहुंचना चाहिए, तो मैंने कहा ओके 10 से मल्टीप्लाई 50 करोड़ ऑफलाइन पीपल रीच करना है, ठीक। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट टुडे, एंड स्टेप नंबर 3 रुको मत, बी कंसिस्टेंट। तो मेजोरिटी लोग रुक जाएंगे, कुछ लोग सोचते ही रह जाएंगे, और कुछ लोग स्टार्ट नहीं करेंगे सोच लिया तो। मतलब कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस में रह जाएंगे, और मेजोरिटी कंसिस्टेंसी पे रुकते हैं। एक रिसर्च है, साल में आपको 4 ऐसे आइडिया आएंगे जो आपको मिलियनर बना सकते हैं। प्रश्न ये है आपने एग्जीक्यूट किया या उन्हें नहीं। तो चलो 10 साल की उम्र तक तो आपने बोलना एबीसीडी सीखा, पर पिछले 8-10 सालों में आप 40 अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो मिलियनर बनने की। प्रश्न ये है बचे हुए 80 साल में भी क्या हमें ऐसे मिस करते जाना है? तो वो आएगी यार अपॉर्चुनिटी। लकी वो आदमी है जो कि एक अपॉर्चुनिटी को देखता है, ग्रैब करता है और एग्जीक्यूट कर देता है, वो आदमी लकी कहलाता है। चीज ठीक है। लकी कौन है? जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, एग्जीक्यूट करी, नो यू आर लकी। और मैं भी रिसेंटली बड़ा अजीब सा लगे तुम्हें, मैं कि नहीं आईएएस ऑफिसर के पास गया, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे जा जाके मिलते रहते हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है बैठ बैठ के बात करना। जैसे आप यूं मान लो कि आप इंजीनियर हो और आपके पास 10th क्लास का एक बच्चा आता है, दीदी बताओ 12th में कैसे पढ़ना है। तो तुम ऐसे देखो सुनो, इंग्लिश में ये पढ़ना है, फिजिक्स ये, केमिस्ट्री ऐसे बताओगे। सिमिलरली उन्हें जब मैं देखता हूँ तो उन्हें पता नहीं क्या कि हाँ मेरा यंगर वर्जन आ गया या क्या, तो वो बैठ के अच्छा सा समझाएंगे तुम्हें। मैंने कहा मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आपके लाइफ में 4 लोग होने चाहिए। बोले कौन से? मैंने कहा एक सीए, एक लॉयर, एक पुलिस वाला और एक डॉक्टर। बोले हाँ सही कह रहे हो। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या करूं कि मेरे लाइफ में ये 4 लोग आए? उन्होंने कहा पैसे कमा। मैंने कहा क्यों? तो अब मैं ये चीज ज्यादा खैर बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि देख पुलिस में, अब मैं समझ रहा हूँ मतलब हर एक को लेना नहीं, वो एक आदमी फ्रैंक बातें कर रहा है तुमसे प्रैक्टिकल, यहाँ पे वीडियो क्लिप बना के कोई साइड में नहीं गए पुलिस वालों को हम क्या बोला उसने, ठीक? उन्होंने कहा देख डॉक्टर को कमर्शियल से आप दोगे वो आपके साथ रहेगा, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट का दो। इनफैक्ट होली दिवाली पे एक गिफ्ट दे दो, आप रात को 2 बजे भी कॉल करोगे वो उठाएगा, हो सकता है रिश्तेदार ना उठाए पर वो जरूर उठाएंगे। सिमिलरली सीए को भी आप कैपिटल पे कर सकते हो, और लॉयर हैं उन्हें तो कर ही सकते हो, साढ़े सबसे महंगे भी आपके 4.5-5 लाख पर घंटे की प्राइस पे आ जाएंगे। आप बोलोगे भैया इतना पैसा पर घंटा कौन देगा, ये तो मेरी 6 महीने की सैलरी है। होएगा, सब होएगा। तो आप उन्हें कैपिटल पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं साल भर से बड़ा परेशान था। फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि आप धंधा बड़ा कर सको, बिजनेस बड़ा कर सको, बाकी सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। और एक चीज ध्यान रखना यार,
मैं एक और व्यक्ति के साथ मिला, उन्होंने कहा अमन तुम और मैं अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो आज के दिन मैं इतना ज़्यादा ओपन हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, जो चीज़ मैं अपने दोस्त को नहीं बता सकता वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बता सकता हूँ। मतलब जो मैं किसी को नहीं बता सकता वो अपने फादर के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अगर किसी चीज़ पर डिस्कशन होता है तो मैं और पापा दोनों बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार एज अ यंग तुम्हारे पास एनर्जी है, उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस, मिक्स करके तुम एकदम राइट जगह पे एनर्जी, हम वो चीज सोच सकते हैं जो मेजोरिटी लोगों को लगे गलत है, और बढ़िया गलत लग रहा है तो ठीक है। मतलब आपको वो चीज ठीक गलत होगी तो यार आप सीख जाओगे। रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क है। आपको ट्राई अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे तब जाके आप कुछ सही पकड़ जाओगे। और मेरा मानना यह है यार, मैं थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, किसी ने आपको 50,000 रुपए दिए, लाख रुपए दिए, देखो अगर आपको अच्छा लीडर बनना है यू हैव टू बी अ गुड फॉलोवर। तो जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, पर यूं होना चाहिए अगर यार माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे इंडिया से 100 बंदे लिए हैदराबाद कैंपस के लिए, तो मैं ऊपर क्यों 2 बंदियों में होंगी, तब तो फायदा है। ये समझ में आ रही है, IGDTU आ गए, अब ऊपर के 2% में हो, अब वहां चले गए ऊपर के उसमें हो। कोई भी डोमेन छोटा नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता। ऊपर के 20% लोग नीचे के 80% से ज्यादा कमाते हैं प्रोफेशन में। मेरा मानना है ऊपर का 1% बहुत ही ज्यादा कमाता है। ठीक है, 3% लोग दुनिया के बचे हुए 97% से ज्यादा वर्थ रखते हैं। सोचो यहाँ पे 100 लड़के हैं और 3 के पास इतना पैसा है जितना चॉकलेट समझ लो, किसी का बर्थडे हुआ मान लो, ठीक है, राधिका सिंगल का बर्थडे हुआ, वो 100 चॉकलेट लाई, ठीक है, ये बहुत सारी चॉकलेट है, मेजोरिटी 3 बच्चियों के पास है, बाकी सब ऐसे मतलब देख रहे हो उन 3 की तरफ, ये हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली भी हम सारे मिडिल क्लास से हैं, हमारे पापा ने स्प्लेंडर वैगनर चलाई है, ठीक है। तो मतलब हम, यार आप उन लोगों से सराउंडेड हो जिन्होंने कभी पैसे कमाए नहीं। और ये मेरे बड़ी हार्ड सी चीज लगेगी, मेरे को किसी ने कहा कि अमन आपको एक वैगनार वाला बंदा ये नहीं बता सकता कि मर्सिडीज कैसे खरीदनी है। और वो चीज चुभी क्योंकि घर में वैगनार थी, मैंने कहा अच्छा ये तो पापा को बोल रहा है बेसिकली। तो उस प्रकार से आपको सीखना पड़ेगा उन व्यक्तियों से, और आपको आदमी तभी सिखाएगा जब आपने उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया हो। ठीक है, तो एक तो हमेशा पैसे को प्रायोरिटी नंबर 1 मत रखो। आपने फ्री में काम करना सीखो अगर आपको कुछ उठाना है तो, मतलब फ्री कभी फ्री नहीं होता। मैं जो अपनी लाइफ से सीखा हूँ, मुझे लगता है हमने आज तक फ्री एजुकेशन दी, पर उसी के बदौलत आज मैं और आप बात कर रहे हैं, वरना हम और आप बात क्यों क्यों करते आप अपना आप काम करते, आप टीवी देखते, नेटफ्लिक्स देखते, कुछ करते। वो काम किया तो इतने बच्चों को तक पहुंचने का मौका मिला। सिमिलरली आप, मान लो मेरे को कोई बच्चा ईमेल करता है, मैं आपके लिए XYZ की चीज ऐड, एक है कि राधिका रोज कर रही है, मेरे को ये चाहिए बताओ कैसे करना है, ये चाहिए कैसे करना है, ये मैं बोलूंगा यार हो सकता है मेल ही ना खुले, हो सकता है देख लिया तब करना चाहते हो सपोर्ट, पर आदमी लेजी हो रहा है यार, टाइप करके कौन करेगा, इतने में कुछ बेटर काम कर सकते हैं। पर वहीं पर राधिका ये बोले मैं आपके सारे ईमेल चेक कर लूंगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक लड़की थी जिसने ये किया, आप ही की उससे थी, IGDTU से ही। तो हमने शुरुआत में 4-5 महीने किया, फिर हमने बहुत दिनों बाद रिक्रूटमेंट जब किया तो फर्स्ट इंडिविजुअल वही थी जिसको मैंने अप्रोच किया था उस काम के लिए, क्योंकि अब हमें ढंग से ये चीजें चेक करानी है। तो यहीं से उठाते हैं, चलो वो मेन पर्पस भी नहीं था। उसके बाद हमने उस लड़की के साथ और भी चीजें सोची, पर वो दो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। एक यूं था, मुझे मर्चेंट के अंदर जाना, मर्चेंट मतलब आपका, मर्चेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, मर्च सॉरी, मर्च होते हैं आपके कपड़े वगैरह, इनका कुछ करना था। तो मैंने उसको, बहुत है वो, मतलब आपको अगर किसी से कुछ सीखना है आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, और अगर आपको जुड़ना है तो पहले आपको कुछ फ्री काम करना पड़ेगा, तभी आप अटेंशन ग्रैब कर रहे होगे उस व्यक्ति की। और अपने कॉलेज के दौरान है ना, कोई बोल रहा है मैं 20,000 की स्टाइपेंड दे दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 10,000 में अच्छा काम दे दूंगा, 10,000 वाले को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जहां से आपको लगे कि सीख सकते हो। जब तक सीखने को मिले तब तक आप रहें, आपको लगे नहीं अब मैं बेटर खुद कर सकता हूँ तो तब आप अलग हो जाए। सिंपल है। ठीक है, गुड। ऐसे में कभी किसी ने मेरे को कहा, छोटे होते थे तब यूँ सोचते थे कि यार दुनिया पे हुकूमत कर लेंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी होगी। मतलब मैं साउथ इंडियन मूवी कभी कभी देखता था तो फिर ऐसे ही बाथरूम में ऐसे ही खुद ही सोचने लग जाते हो, एक ब्लैक कलर की गाड़ी, 5 आगे ब्लैक 5 पीछे ब्लैक, वो बना देता है, ऐसे गाने बज रहे हैं आप इमेजिन करते हो। फिर जैसे जैसे आप 12th 11th में आते हो, थोड़ा है ना सपने आप औकात के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर जाते हो, जेई निकालना है, मतलब सपना ही IIT बन जाता है। फिर आप कॉलेज में आते हो, वो सपना हो जाता है प्लेसमेंट। और मेरा मानना है यार ठीक है, हमने सपना उस प्लेसमेंट को बना दिया, पर ऊपर से देखें तो किसी ने 50,000 से लाख रुपए में आपको बांध लिया। हाँ या ना, यही तो है।
देखो यार, 8 घंटे तो आप सोते हो, तब वो तो आपसे छीन नहीं सकते। बचे हुए 3-4 घंटे आपको खाना है, तैयार होना है, कपड़े खरीदने हैं, सब्जी लेनी है मार्केट से, ठीक है, घर में मम्मी पापा से थोड़ा झगड़ा करना, सब सारी चीजें कर दिए, तो वो 4 घंटे भी दे दिए उसने आपको। उसने कहा बच्चे हुए सारे मेरे, ये पकड़ो 50,000 लाख रुपए बचे हुए सारे मेरे। तो आपको अगर यूं लगता है कि हाँ मेरे को यही करना है, जो कि बहुत हर कोई यार अपना धंधा नहीं खोलना चाहता। काफी लोग जॉब में बहुत हैं कि यार ठीक है, मेरे को एक सैलरी मिलती रहे, मेरी एक अच्छी फैमिली लाइफ हो, ग्रेट। आपको ये नहीं यार, मेरे को तो इसी के थ्रू लैडर के ऊपर चढ़ के ये काम करना है, तो जॉब करो, वेरी गुड। आपका यूं है यार, मेरे को तो ग्राउंड लेवल पे पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी का सपना होता है बहुत हैवीली, तो वो बनेगा। किसी को आर्मी में जाना है, वो बनेगा, उसका वही पैशन है, ग्रेट। पर आपका यूं है कि नहीं यार, लाख में तो कैसे बांध लेगा कोई, तो फिर आप दूसरी डायरेक्शन में सोचें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस रेशियो वही पहले साल में सिर्फ 10%, वो तो बहुत अच्छा है। मैं यूं कह रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं मारोगे ना, तो आपके बैच में से कोई एक दो लड़की होगी जो बहुत अच्छा ऐसे दीवार फाड़ के जाएगी ऊपर। और तब आप सोचोगे यार, थी तो बैचमेट, मेरे तो नंबर भी ज्यादा आए थे इसे ग्रेजुएशन में, इसने पता नहीं क्या किया, काश मैं कर लेती। और वो चीज चुभेगी, वो हर जगह चुभेगी आपको। वो ऐसा नहीं कि आप उन दो बंदों के बारे में ही सोचोगे, आपको वैसे बहुत सारे इंडिविजुअल दिखने लग जाएंगे अपने सराउंडिंग में, ज्यादा नहीं है, वो 10-15 भी दिख गए ना आप। इंस्टाग्राम फीड देख लेना लोगों की खुश वाली, तो ऐसे यूं लगे जिंदगी में कर ही क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी एक छोटी सी मैं टिप और देना चाहूंगा, आप अपने कॉलेज से कोई भी 20-25-30 लाख का पैकेज अगर उठा पाते हो, आप ऑलरेडी इंडिया के टॉप 1% में हो। तो गलती से यूं मत सोचने लग जाना कि कहीं मैंने प्लेसमेंट को बहुत ही छोटा दिखा दिया हो। आप ऑलरेडी इंडिया के टॉप 1% में हो। मैं आपको यूं बोल रहा हूँ, 0.1% में मजा आ जाता है, ठीक है। आप अपने जिंदगी के मालिक हो। हाँ, सैटरडे संडे नहीं मिलेंगे काम को, आप शुरुआत के 4-5 साल जब काम करोगे, आपको बिजनेस को स्टेबल करना है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप चलने लग जाए। पर मजा बहुत आएगा, आपको मजा आएगा रात को उठने में। और मतलब यार, हर दिन नए चैलेंज हो ना, तो दिमाग चलता रहता है। थोड़ा एंग्जाइटी भी ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पेट में गुड़गुड़ हो, पता नहीं क्या करें, वही तो एडवेंचर। वरना देखो यार, कुत्ता बिल्ली हाथी ये भी जिंदा है, ठीक है, ये भी खाते हैं, हम भी खा लेंगे। गीता में 4 टाइप के हैं, एक जो खुद का पेट पालता है, एक जो अपनी फैमिली का पेट पालता है, पर मैंने कहा वो कुत्ता हाथी बिल्ली ये भी फैमिली का पेट पालते हैं। तीसरा है जो खुद का और अपना समाज, अपनी कास्ट, अपने गांव का पेट पाल लिया। चौथा है जिसके लिए यार सारे लोग बराबर हो गए, तो उसकी अब लिमिट नहीं है, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख। और एक चीज याद रखना, मान लो चारवी वंशल है, इसको 2 रुपए की नॉलेज पता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मैंने 2 ले लिया, तो 2 रुपए का आदमी हो गया मैं। मतलब उसका वर्थ 2 रुपए हो गया। अब मान लो मेरे पास एक नॉलेज है और वो मैंने 1,000 लोगों के साथ शेयर कर दी वो 2 रुपए की, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सोसाइटी में 2,000 का वैल्यू एडिशन हो गया। तो अगर मुझे आप ऑल कंट्रोल डिलीट करोगे, 2,000 का नुकसान हो गया दुनिया को। तो इसलिए आपकी वर्थ अब 2,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो चारवी को अपनी वर्थ अगर 1,000 टाइम्स करनी है, तो वो 1,000 लोगों की लाइफ में 2 रुपए का या जो भी उसका नॉलेज बेस है वो शेयर करेगी, तो उतना वर्थ बन जाएगा। तो नेचर का उसूल है, आपको नेचर का फ्लो बना के रखना है, और नेचर का एकमात्र रूल है एवोल्यूशन। शेयर द नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो नॉलेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, या फिर आप पेन दूर कर दो, जैसे जोमेटो ने मेरे रात के खाने का करा है। तो आप किसका क्या कर सकते हो, पेन बड़ा पकड़ो, ऐसी जगह भागो जहां कम लोग भागे, फिर रुको मत। आपको लगेगा आप गलत कर रहे हो, तो देखो यार, हाथ तो छोटे बच्चे का भी जलता है बचपन में, जब वो गर्म दूध में उंगली डालता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना अब सीख सीख के फिर अगली बार अब नहीं डालेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही होता है। तो आपको फेल होना पड़ेगा, और वो फेल नहीं, वो मिस्टेक्स है, मतलब फेल तो नंबर ऐसा गंदा से लगता है सुनने में, आप मिस्टेक्स हैं, सीखते जाते हो, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन यू ग्रो, दैट्स इट। बाकी आप सब इतने इक्विप्ड हो, कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर घर में कोई बोलता है सड़क पे आ जाओगे भूखे, नहीं यार, बिल्कुल नहीं मरोगे भूखे। मतलब पेट पाल लोगे, अच्छा पेट पाल लोगे, प्रश्न ये है कि कितना अच्छा पेट, थोड़ा रिस्क भी ले लें क्या। मतलब मेरे को आज भी याद है, हम कॉलेज के 7th 6th सेमेस्टर के एंड में थे। हम द्वारका में एक अच्छी शॉप है मोमोज की, यूजुअली वो ऐसे छोटा सा ठेला खोलते हैं, उसका थोड़ा था, अच्छा रूम बना रखा था उसने, दुकान खुली थी, शटर लगाता था, उसके आगे 2-4 स्टूल वगैरह थे, बैठ सकते थे लोग। शाम को 4-5 बजे खोलता था। मैं ऐसे ही पूछ लिया, मेरी गंदी आदत, कितना पैसे कमाते हो, ये दो ही सवाल नहीं पूछने चाहिए, लड़कियों की उम्र और लोगों की, लड़कों का पैकेज, लड़कियों की उम्र। मेरे हिसाब से अब जनरलाइज हो गया है, वो पुराना जमाने का। अब पहले यूँ सोचते थे ना पैकेज लड़के का होता है सिर्फ, अब दोनों का ही नहीं पूछना चाहिए, पर मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने कहा कमा लेते हैं ऐसे ही 5.5-6 लाख। मैं मोमो की प्लेट ली, मैं अपने 4 दोस्तों के पास गया, अपन चारों का जो पैकेज होगा ना उससे ज्यादा
ऐड कर 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 इसका उसका ज्यादा है, कपड़े गंदे हैं पर वो बंदा ठीक कमाता है। मैं रिसेंटली कल ही देख रहा था एक चाय वाला जिसने 135 को स्टॉल खोल लिया 22 साल की उम्र में, 3 लाख चाय बेचता है यार वो। यहाँ पे वीडियो पे व्यूज 3 लाख आए तो मैं खुश, वो 3 लाख चाय बेच रहे हैं रोज। मैंने कहा किस लेवल पे काम हो रहा है, मतलब आप सीखने को 3 लाख चाय यार, क्या किया जिंदगी में, लाखों करोड़ों को चाय पिला दी मैंने। मतलब सेकंड सबसे ज्यादा पीने वाली बेवरेज है वो। तो उस प्रकार से आप सोच सकते हो यार, उस बंदे ने स्टार्ट किया था जीरो से, रुपये अमाउंट से, ऑल्दो उसने एक पार्टनर ढूंढ लिया था जिसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट, 3 लाख थे या 30 हजार, में भूल गया क्या अमाउंट था, पर कुछ से इन्वेस्ट किया। तो सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन कौन सा है, चलो आप ही लोगों से पूछ लेते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ कुछ ऐसा आ रहा होगा दिमाग में, नहीं क्रिएटिव थिंकर, क्या 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 लेम सी चीज। क्रिएटिव थिंकर क्या है, ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। पर मान लो आपको रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो इधर समीक्षा अग्रवाल है, समीक्षा को रेस्टोरेंट, खुद का बार रेस्टोरेंट कुछ होना चाहिए जिंदगी में, सबका होता है सपना। तो कैसे खोल सकते हैं, या तो यार इसके लिए तो 5-10 लाख रुपए चाहिए, क्या करें, तो या तो वो वेट करे कि मैं जॉब करके 4 साल कॉलेज के बाद 4 साल और नौकरी करके 10 लाख बचा के फिर रेस्टोरेंट खोल लूंगा, या आप ये कर सकते हो, पैसे जीरो हैं, कैसे स्टार्ट करें, कुछ लोगों ने कर रखा है। मैं उसे बोलूंगा यार देखो मैं कंटेंट क्रिएशन से हूँ, हो सकता है 10 और रास्ते हों पर मुझे एक रास्ता पता है। आप 365 दिन में 300 वीडियो बनाओ, और अगले 4 साल में ज्यादा में नहीं तो 1000 वीडियो बना दो। और आपको कुछ नहीं करना, आप दिल्ली में रहते हो, IGDTU, 1000 आपको फूड स्पॉट्स मिल जाएंगे, कोई ऑमलेट अच्छा बनाता है, कोई छोले भटूरे अच्छा बनाता है, कोई मोमो अच्छा बनाता है। आपको वीडियोस बनाने हैं 3 से 5 मिनट के, 10 मिनट के, और आप जैसे ही 20 वीडियो बनाओगे आप अपने आप क्रिएटिव हो जाओगे। आपकी ऑडियंस बताएगी यार ये नहीं ये डालो, ये नहीं ये कवर करो, वो बताएंगे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट के एरिया में है, अरे हाँ यहाँ पे आओ, विद एड्रेस बताएंगे, आप जाओगे कवर करोगे। हो गया क्या, ज्यादा भी नहीं तो इतना तो मैं रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपने 1000 वीडियो डाले, मिनिमम 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर होंगे, बाकी सोशल मीडिया 30-40 लाख भी हो सकते हैं। अब जब एडसेंस आपको 15-20 हजार रुपए पर मंथ दे रहा होगा, तो चलो दे रहा है ना, जीरो से तो बेटर ही है, आपके बैचमेट्स तो जीरो कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ पैसा होगा बाय द एंड ऑफ 4 इयर्स। प्लस अब अगर आपकी ऑडियंस रीच अच्छी है तो आपको एक रेस्टोरेंट जो ठीक होगा वो बोलेगा आओ यार बिरयानी खाओ हमारे यहाँ, खाने के बाद बोलेगा ये 15 हजार पकड़ो यार, आपने हमारी मार्केटिंग करी, तब आपके पास और पैसा आ गया। प्लस अब जब आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारे पास 4-5 लोग कस्टमर पहले से हैं, मतलब उनमें से 2% लोग भी खाना आए तो आपके ठीक हो गया, आपकी शुरुआत अच्छी हो गई। उस 2% के लिए लोग न्यूज़पेपर में वो पेम्पलेट बेचते हैं अपने रेस्टोरेंट की, देखी होगी तुमने, होम डिलीवरी भी करते हैं हम, तो वो आपका काम हो गया, और आपने कॉलेज में शुरुआत कर दी। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग, सो क्रिएटिव थिंकिंग है हाईएस्ट पेड। सेकंड, पहले मैं कम्युनिकेशन को हाईएस्ट बोलता था, अब उसको सेकंड कर दिया मैंने। सेकंड है आपकी कम्युनिकेशन। कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप हर कोई सेल्समैन बनने वाला है। इंटरव्यू के वक्त आप बोलोगे देखो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं बच्चा, सबसे अच्छी कंपनी के लिए आपके लिए मैं हूँ, तो वहां आप अपने आप को सेल करोगे, फिर सेल करोगे। उसके बाद आप हर दिन जब आपका कंपनी में स्टैंड अप हो रहा होगा, पिछले दिन क्या काम किया, तो आप बोलोगे अपने बॉस को देखो मैंने पिछले दिन कितना अच्छा काम किया, सबसे ज्यादा काम ही तो मैं करती हूँ। आप हर दिन सेल करोगे, कोई क्लाइंट बना कंपनी का उसको भी आप सेल करोगे कि कैसे आपकी कंपनी सबसे अच्छी है और कैसे आप बेस्ट सर्विस दे सकते हो। तो यूं तो मत सोचना कि आप सेल्समैन से बच गए क्योंकि आप इंजीनियर हो, बेच तो हर कोई आदमी रहा है, ठीक है, कोई शर्ट बेच रहा है, आप अपना काम बेच रहे हो, बेचना सबको है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड दुनिया में लोग हैं और लोग बात करके कम्युनिकेट करते हैं, ना कोई ईमेल लिखता, मतलब वो भी है पर मेन आपका बात करने का तरीका है। तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज ने, आपके कैंपस में मान लो 1000 लड़कियां हैं, सब अलग अलग स्टेट से आई हैं, बात करो, बात करने से सीख जाओगे। शीशे के आगे बोलो, तो मैंने तो यूट्यूब चैनलिस्ट स्टार्ट किया था, मैं शायद था, तो मैंने कहा ठीक है शीशे वाला तो, 2-4 बार ट्राई किया फिर अजीब सा लगने लग जाए, शीशे में देख के बोल रहे हैं कि पागल आदमी हो गया, अपने आप को देख के बात, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा वो। मैंने कैमरा रख लिया, अब कैमरे में खुद की शक्ल नहीं दिख रही, बोल लिया, फिर वो अपलोड कर दिया। तो उस प्रकार से आप सब पे मोबाइल है, आप वहां से कर सकते हैं। शुरुआत के 1-1.5 साल मोबाइल ही था मेरे पास, MI Note 3, बढ़िया था, तो वो आप उसी प्रकार से यूज कर लें, दैट्स इट। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा यार, लास्ट बार भी आपके यहाँ ये चीज़ डिस्कस की थी, वुमेन अपने लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में अगर देखें जनरली पीछे क्यों रह जाते हैं लड़कों से, तो इस पर एक रिसर्च हुई और उसका फाइनल उत्तर पता है क्या है,
कि लड़कियां हाथ नहीं उठाती हैं। अब बड़ा अजीब सा है। मेन रीज़न ये है यार कि यूजुअली 1.5 से 2 साल का ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा कि मान लो जब प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, बॉस कहेगा करोगे ये काम, तो लड़की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उसे लगेगा यार नहीं कर पाएंगे। लड़का तो एज अ लैम मैं लूंगा तो वहां पे वो थोड़ा सा खींच जाता है। तो उससे मेरे को ये सीखने को मिला, जब आप मैं सेमिनार भी लेता हूँ तो काफी बार हम ये सोचते हैं ना यार, पूछना तो 10 चीजें हैं पर नहीं पूछनी, क्योंकि बगल में श्रुति और नेहा हैं, वो हंसेंगे, ठीक है, तुम्हारे केस में ये दो होंगे, देर इज नो राहुल, तो ये दोनों हंसेंगे मेरे ऊपर। तो नहीं यार, उस हंसने दो। तुम्हें याद है 10th क्लास में जो सेमिनार हुआ था तुम्हारे यहाँ, तो एक बच्चा जो खड़ा हुआ था क्वेश्चन पूछा था, उस पर सब लोग हंसे थे, कौन था वो बच्चा? नहीं याद? तुम्हें भी भूल जाएंगे, पर एटलीस्ट तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया। या और कुछ नहीं, तुमने बोलना सीख लिया, तो अब तुम हमेशा बोल रहे होगे। जनाब बोलने वाले व्यक्ति बनो, ठीक है। और एक और चीज जो मैं रिसेंटली सीखा, मैं सेशन में बोल लेता था, मतलब एक तो यार चीज ये और देखना, मेरे को बहुत तो यार ये पसंद आई, पर्सनैलिटी इजंट परमानेंट, ठीक है। तो अभी हम कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट बना रहे हैं अभी अपनी टीम के एंड से। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, आप उस टेस्ट को दो, बेसिकली उसको बनाने में 8 से 10 महीने लगते हैं, ठीक है। उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, और उससे बाद मैं आपकी पर्सनैलिटी बता सकता हूँ, आप इस पर्सनैलिटी के आदमी हो, आपको जिंदगी में ये करना चाहिए। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, और इसमें लिखा था साइकोमेट्रिक टेस्ट खराब होते हैं, बकवास होते हैं। और वो इसलिए, अब मैं रिलेट भी कर सकता हूँ, अगर 12th क्लास में मैं अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट होता, मैं बहुत शाय व्यक्ति था। 2015 में अमन दत्तरवाल चैनल पे एक वीडियो डला था, आप उसे जाके देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो, डिलीट नहीं किया है, सिर्फ इसी चीज के लिए कि लोग जाके देख सकें और क्रिंज हो सकें। तो इसमें मैं अभी 94 kg का हूँ, तब 72 kg का था, और बस कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं, वो भी एक्सेंट वाली इंग्लिश में, ठीक है। वो हो गया। अब अगर मैं पिछले मतलब उस टाइम मुझे बोलो स्टेज पे जाके खड़ा हुआ, मैं पैर हिलेंगे, मैं बोलूँ चलो 4th फ्लोर से पहले कूद जाते हैं, जान बचेगी तो चले जाएंगे स्टेज के ऊपर। अब मैं देखूं तो मेरे को सेमिनार लेना सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब कोई भी सेमिनार पेड नहीं होता, वरना यूजुअली अगर कॉलेज है यार, तो आप उनसे 30 to 50 thousand चार्ज कर लो, आपके कॉर्पोरेट हैं तो आप 5 to 6 लाख चार्ज कर लो, मतलब इस लेवल का होता है। और मुझे यूँ लगता है कि यार आप पहली बात, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस हैं जो शायद वो 50,000 70,000 ना दे पाए। तो मैं कॉलेज क्यों मिस करूं, मेरे तो 100 बच्चों का नुकसान हो गया, राइट। मैं जा पाता तो मैं तो 50 करोड़ मार्क आके और पास आया। तो उस प्रकार से अब मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी एकदम से बदल गई, तो आदमी क्यों नहीं बदल सकता? तो 5 से 6 महीने में आप अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हो। 6 महीने बाद मैं दूसरा आदमी मिलूंगा, उसके 6 महीने बाद दूसरा मिलूंगा। तो कभी भी यूं मत सोचना मैं बहुत शाही लड़की हूँ, तो मैं ये तो नहीं, अरे वही बदलना है यार सबसे पहले। शाइनेस है तब तो जिंदगी की आधी अपॉर्चुनिटी चली गई, सब खराब हो गया, ठीक है। और मेजोरिटी लोग शाही होते हैं। तो मेरा जिस पॉइंट से ये बात स्टार्ट हुई थी, तो मैं सेमिनार लेना सीख गया था, स्टेज पे कोई मेरे को फोबिया नहीं होता था। पर एक फोबिया ये था कि मान लो कमरे में 5 लोग बैठे हैं, अभी भी है वो थोड़ा बहुत, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लिसनर बन जाऊंगा, पर इनिशिएट करना मतलब अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो मैं बैठा ही रहूंगा फिर। वो 4 घंटे का रास्ता है तो वो कट जाएगा वो बात करेंगे तो मैं बराबर बात कर लूंगा। इनिशिएट नहीं होता था। मुझे लगता है ठीक है यार, नेचर है तो कुछ लोग शांत हो, नहीं बोर हो आप, बोरिंग आदमी हो आप, ठीक है। मान लो कल को कोई यार आपके पास आके बैठता है, तो आपका चाहे मन ना हो, आपको इनिशिएट करनी आनी चाहिए किताबें। अगले को कुछ होते हैं ना यार, लोग बैठते हैं यूं लगता है यार मजा आ गया आज इसके साथ बैठ के, क्या एनर्जी थी, क्या चार्म था इसमें, कुछ के साथ आप बोल, तो आपकी पहली बार मजा आएगा, तो आप दूसरी बार बैठोगे, चौथी बार बैठोगे, हो सकता है वहीं से कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए। तो ये चीज जरूरी है, लोगों के बीच में बोलना, प्लस अपने आप में जब मन ना हो तब भी बातें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स बोलते थे ना बचपन में, यार बातें बना लो, तुम बातें बना लो दोस्तों के साथ, हाँ, कहाँ बनानी है भाई, बनानी है, वो इम्पोर्टेंट काम है वो, ठीक है। बस यार, और तो बढ़िया चल रहा है। कुछ और स्पेसिफिक आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। वैसे एक किताब मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो उसका नाम है द लीडरशिप सूत्र। तो इसमें एक महाभारत की एक छोटा सा लिख रखा है, युद्ध हुआ पांडव और कौरवास के बीच में। तो उन्होंने कहा जीतने भाई। वैसे तो यार द्रोणाचार्य को सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है, पर उनके शिष्य प्लॉट के पीछे लड़ रहे थे, ठीक है, मतलब सारी चीजें सिखाई। तो हमारे पास टाइम कितना है भानुप्रिया, खत्म हो गया है तो फिर इसे
आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं 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 भैया यू आर ऑडिबल। एक्चुअली भानुप्रिया का आई डोंट नो कुछ माइक या नेटवर्क का इशू है, सो शी इज अनएबल टू स्पीक। हमारे पास समय कितना है अभी? एक्चुअली बहुत। वी हैव 15 मिनट्स, तो Q&A करना है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। या राइट। भैया, डू यू मीन इंट्रोवर्ट पीपल कैन मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज? चल रहा है ये अभी? ओके। हाँ हाँ, वी आर जस्ट शेयरिंग Q&A। नहीं नहीं, साइड में कमेंट खुले पड़े हैं, दिख रहा है मेरे को। मेरे वाले में भी दिख रहा है, जो बच्चा कमेंट कर रहा है 7-17, यही हेलो होगा भैया, हाँ। इज देयर एनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट योर फर्म? मैं तो डालता रहता हूँ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे हमें जिस भी चीज़ की जरूरत होती है हम पोस्ट कर देते हैं। वैसे अभी अभी प्रेजेंट पूछोगे तो हमें एक बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपर हम ढूंढ रहे हैं, तो कोई बहुत सीक्रेट बंदा स्टेल्थ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो पिछले 2-3 साल से और अच्छा एक्सपीरियंस हो तो ज्वाइन कर सकता है हमें। अमन दत्तरवाल ऑफिशियल @gmail पे कर दो, वहाँ पे आभा बैठी है, वो आपके ईमेल्स चेक कर लेगी। Okay, next. If someone is planning to open a startup but that isn't related to subject they are studying in BTech but are confident it will work, should नहीं they नहीं, go मैं पढ़ for it? लूंगा, ऐसे तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं। मैं आगे पहुंच गया तो पीछे की आवाज़ आ रही थी, समवन इज प्लानिंग टू ओपन अ स्टार्टअप बट दैट इजंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट दे आर स्टडीइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो गाड़ी थोड़ी ना खोलेंगे, कुछ और भी तो खोल सकते हैं। बट यू आर कॉन्फिडेंट इट विल वर्क, ऑब्वियसली। मतलब पढ़ के कौन स्टार्टअप करता है? नहीं, मतलब आप स्टार्टअप की किताबें पढ़ के कर सकते हो, सब्जेक्ट की किताबों से हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेसेसिटी। आई एम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर दो आई ट्रस्ट पीपल इजीली, इज इट अ डिफेक्ट? आई हैव डाटा। हाँ रखो ना, अपने आप हिट एंड ट्रायल से आप बुलंद हो जाओगे, आपके पास खुद के एग्जाम। देखो, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। पर फैक्ट नंबर ये 1 ये है कि आप गेट से बाहर जाओगे सब आपको खाएंगे, समझ रहे हो? आप पंजा रखने की जगह दोगे, लोग पंजा क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि रास्ता ये है, पंजा रख रख के आप ऊपर चढ़ते हो। पर आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, वरना आप नई अपॉर्चुनिटीज कैसे करोगे? तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था, मन आपका लीगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जहां मैं B2B करता हूँ वहां मेरा लीगल वर्क बहुत स्ट्रांग है। तो किसी ने मुझे पूछा था, आपसे आपके हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय की क्या सैलरी है? मैंने कहा लॉयर है मेरे एम्प्लॉय, तो उतनी सैलरी है ही नहीं जितनी लीगल की है। तो अगर आप अपना लीगल स्ट्रांग रखते हैं तो लोग आपको चबा नहीं पाएंगे। आप नहीं समझ पाओगे वो अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी है समझ जाओगे पर कोई एक क्लॉज आपको मार जाएगा। तो लीगल स्ट्रांग रखें, फिर भरोसा रखें। और शुरुआती स्टेज में कोई लीगल नहीं है, पता चला दो दोस्त बैठ के अभी लीगल लीगल करने लग गए कॉलेज में, पहले आप शुरुआत करें। वो तो किसी फर्म के साथ आप जुड़ते हैं तब ठीक है। और कोई यूं बोले यार मेरी कंपनी में जुड़ जा, मैं तेरे को 20% इक्विटी दूंगा, जब तक ऑन पेपर ना आए, मतलब उस चीज़ को चाहे अपनी अंग्रेजी में खुद ही गूगल से करके उस चीज़ को लिखवाएं ज़रूर, ठीक है? आई हैव हर्ड इन वन ऑफ योर वीडियोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग क्लास 6 to 10th एज वेल, सो व्हाट कैन वी डू टू बी ऑन योर टीम? थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। 6 से 10th का यार प्रॉपर एक वीडियो निकालूंगा तब मैं टीचर्स के लिए, उसमें आप भरें। और वो दिख जाता है यार, कोई बंदा जो हेविली डेडिकेटेड होता है, जैसे NSIT का एक बच्चा हमने पकड़ा था, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा यंग था, बच्चों का थोड़ा ट्रस्ट कम होता है यंग पे, और उसको पढ़ानी हैवी चीज़ें थी मैथ्स में। फिर उसने 100 वीडियोज डाले यूट्यूब पे, और वो कॉलेज की मैथ्स थी, तो उसके मैथ्स में फुल थे, आई गेस मेंस में फुल थे, बोर्ड्स में फुल थे, एडवांस में एक क्वेश्चन गलत हुआ था। उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स बिल्कुल कम थे। तो मैंने कहा मैं हूँ ना हूँ इसको करना है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति की डेडिकेशन दिखती है, तो उसको फिर हम टीम में लेकर आए, काफ़ी अच्छा और उसका काम रहा अभी तक। तो काफ़ी अच्छा, मतलब वो 2 मंथ से अभी एजुकेटर ऑफ द मंथ हमारा बन रहा है। थर्ड मंथ में भी हैवी है कि वो ही बनेगा शायद। तो हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडीज प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप टुगेदर इन ऑनलाइन मोड? कॉलेज स्टडीज ऑनलाइन मोड, ये तो मैनेज ही आएगा, इस पे तो क्या ही आंसर करना है। प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप है इसके लिए। देखो यार, मैंने तो प्रोजेक्ट ऐसे किया था, 4th ईयर में तो मैंने इंटर्न्स हायर कर लिए थे प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने लोगों को कह दिया था मेरे प्रोजेक्ट बना लेना, प्लस 4 बंदों में 3 व्यक्ति ऑलरेडी थे। तो मेरा एज अ फोर्थ बंदा काम ये था कि उन 3 बंदों को मैं और मैन पावर दे सकूं तो वो उन्होंने वो कर लिया। प्लस जब प्रोजेक्ट की पिच देनी थी तो वो मैंने दी। तो टीचर को तो लगा, और वो समहाउ एजुकेशन से रिलेटेड था और उसमें डेटाबेस कलेक्ट करना था, तो इंस्टाग्राम पे डाल के मैंने 6,000 का डेटाबेस कर लिया था स्टोर। तो टीचर को तो लगा पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने।
6,000 बच्चों से एंट्री ले लिए हैं, ऐप भी बना दिया है, वेब भी बना दिया है, पता नहीं क्या, और मैंने पिच भी उसे अच्छे से किया। तो जो स्टार्टअप पिच से कम नहीं था वो, तो टीचर हाईली इम्प्रेस्ड। तो मेरे प्रोजेक्ट में आए सबसे ज्यादा नंबर, आई गेस सेकंड, 88 हाईएस्ट थे, 87 फिर मेरे आए थे। मेरे टीममेट्स के मेरे से कम आए थे, 82 83। तो उन्होंने कहा वाह बहुत बढ़िया। तो यूजुअली जो पिच करेगा उससे प्रश्न नहीं पूछते, जो खाली बैठे हैं ना, टीचर को लगता है उन्हें कुछ नहीं आता, उनसे पूछा, उन्होंने तो बना ही रखा था। बस इस प्रकार से प्रोजेक्ट निकले। थर्ड ईयर में भी मैंने लोगों से ही बनवाया था, मतलब मेरे को तो दोस्तों ने बहुत हेल्प की है। तो जिंदगी में आपको लोग हेल्प करेंगे, मतलब ठीक है। और कोई बोले ना मैं अकेले ऊपर चढ़ गया, नहीं, पीछे था, या तो पेरेंट्स थे, काफी लोगों से हेल्प मांगी है, कुछ मेंटर्स थे, वो हेल्प नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा पाओगे। और हेल्प सब देगा, मांगो। फॉर entrepreneurs is being a kind of harmful trait that can make them lose. is being a kind of क्या है ये, कुछ मिस हो गया शब्द शायद। नेक्स्ट बता दो कौन सा है। मेरे को आवाज किसी की नहीं आ रही है, अगर कोई बोल रहा है, मुझे सिर्फ किसी की आवाज वैसे आ नहीं रही, कोई बोल तो नहीं रहा ना। एज ए नॉर्मल पर्सन सेज, बड़े बड़े व्यक्ति, दैट स्टडिंग इन कॉलेजेस डिक्रीजेस योर क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज ऑल्सो बॉन्ड इन इट। देखो यार, पहला तो मेरा ये, इन दोनों के खुद के कॉलेजेस बहुत तगड़े थे, वो ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति थे, ठीक है। जकरबर्ग का मेरे को कॉलेज नहीं याद नहीं आ रहा, आईवी लीग है, और इलॉन मस्क का भी आईवी लीग है क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आई एम नॉट श्योर इलॉन मस्क का आईवी लीग है, यानी मार्क जकरबर्ग का तो पक्का है। तो वो व्यक्ति वहां से ड्रॉप आउट भी कर रहा है, तो उसने बहुत कैलकुलेशन करी है। जैसे कि मान लो अगर हम, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने प्लेसमेंट छोड़ी, मैंने प्लेसमेंट इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा था। आप ऐसे थोड़ा ना छोड़ देते हो कि यार कुछ है नहीं फिर भी हमने छोड़ दिया। तो इसलिए जर्नी यही रहती है। आप कॉलेज देखो यार, मैं यूँ नहीं कह रहा प्लेसमेंट के लिए मत पढ़ो, 18 साल मेहनत करके इस कॉलेज पहुंचे हो, तो आपको मेन टाइम तो अपना प्लेसमेंट को देना है। मैं यूँ कह रहा हूँ साइड में 2-3 घंटे अपनी साइड असल को दो, कोशिश करो फोर्थ ईयर तक कुछ पैकेज आए। फोर्थ ईयर तक नहीं आता, लेट हो चुके हो, तो जॉब तक कुछ है। और 3 से 4 साल लगेंगे, आप एक 30 40 50 70 हज़ार की सैलरी कर सकते हो आज के दिन। और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, हाँ यार अब बराबर बराबर हो गया, अब इसको छोड़ो, फुल टाइम इसमें लगती हूँ और अब इसको मैं बड़ी लेके जा सकती हूँ। आई हैव 2 to 3 प्रैक्टिकल स्टार्टअप आइडियाज। शुड आई फोकस ऑन ऑल 3 टुगेदर और शैल आई फोकस ऑन वन एट अ टाइम? देखो यार, आपकी मर्जी। ठीक है, तीनों करके देख लो, एक करके देख लो, बाद में फिर हमें बता देना कौन सी चीज चली नहीं चली। मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है यार, देर आर इनफाइनाइट वेज टू सक्सीड, देर आर फ्यू वेज टू फेल। पर हाँ, दो नावों में एक साथ पैर रखते हैं तो पैर फट जाते हैं। तो आपको ये देखना यार, एकदम ही अलग अलग हैं तब तो आप नहीं कर पाओगे। आप यूं कर लो कि यार इन तीन में से पहले एक पकड़ लें, उस पर एग्जीक्यूट करो। आपको लगा कि यार 6 महीने बाद 8 महीने बाद नहीं चीज चल रही, दूसरे दिन ही पता चल गई, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब इनमें कोई स्टेप रूल नहीं है ऐसे। फाइनेंशियल वीक होके अगर स्टार्टअप खोलते हैं तो आगे कितने टाइम तक सोच के फाइनेंस पहले से अपने पास रखने चाहिए? फाइनेंशियल वीक क्या, अभी तो सारे वीक हैं, मतलब सबके पास 0 रुपीज होता है, या आप यूं देख रहे हो कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर? देखो मैं 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने एक बार आई एस वरुण बरनवाल का इंटरव्यू लिया था, 2014 बैच, कुछ रैंक थी, याद नहीं आ रहा क्या रैंक, पर आईएएस थे। उन्होंने कहा मैं साइकिल रिपेयर दुकान से हूँ, घर में हमारे खाने के भी लाले होते थे, 10th क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि दुकान चलानी थी। स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं थे, टीचर्स ने पैसे दिए। तो उस व्यक्ति का जब पैकेज लगा, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ ना, लाइफ अचीवमेंट मोमेंट था। कॉलेज से प्लेसमेंट का पैकेज लग गया, एक अच्छा पैकेज। उसने वो पैकेज छोड़ दिया लेने के बाद, और कहा कि मैं 1 साल आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा। मम्मी ने मना किया, लड़ी, क्या अभी तो पैसा आना कुछ था, तुमने छोड़ दिया। आईएएस कोचिंग के पैसे नहीं, तो उन्होंने टीचर को मनाया कि यार प्लीज मैं बहुत काबिल बच्चा हूँ, फ्री में कराओ। फ्री में जब आईएएस कोचिंग हो गई, उस बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। अब यहाँ पे देखोगे, हमने सेमिनार पे जितनी भी चीजें डिस्कस करी वो सारी एक तरह से कैंसिल हुई हैं। मतलब उस व्यक्ति ने हाई रिस्क ले लिया, उस एग्जाम में घुस गया जहां 10 लाख लोग हैं, और फिर भी सक्सेस पा गया। तो देर आर इनफाइनाइट वेज टू सक्सीड, देर आर फ्यू वेज टू फेल। और जैसे मैं, मुझे पापा ने क्या सिखाया, हमारे केस में मेरे 11 भाई हैं, मतलब दीदी भी हैं जिन्होंने यूपीसी निकाला, बाकी उन्हें बाकी सरकारी, कोई इनकम टैक्स, कोई सब इंस्पेक्टर, ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम निकाले। तो जब लड़के जाते थे, 3-3 का बैच में जाते थे, एक और फ्लैट इन्हें देते थे, वहां पढ़ते थे, तो पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं मेरे, तो उन्होंने कहा
अगर पड़ोसियों ने किसी ने बता दिया, तुमने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखी, तो मैं आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हें कभी डर लगता था यार ये तो कजन्स हैं, मैं तो बेटा हूं, मेरे साथ क्या करेंगे? तो आ, उसका पीछे मेन ये था यार, एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तीन, किसी ने कोचिंग नहीं ली सिवाय दीदी के, क्योंकि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उसकी जरूरत होती है उसमें थोड़ी बहुत, तो किताब दे दी उसको, 8 से 10 बार निकालने, बैठे हैं साथ में पढ़ते रहेंगे। फेल यही हो सकता है, या तो इसने रिलेशनशिप में घुस गया प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, या फिर कोई नशे वशे कर दिए, तो वो दोनों के ही पापा ने कंट्रोल कर लिया। तो फेल वाले आप रास्ते बंद कर दो, फिर आप सक्सीड। तो आप किसी भी जब स्टार्टअप प्रोजेक्ट कोई भी सोचो, उसी में देख लो अच्छा सक्सेस का ये रास्ता है, इसमें फेल होने का क्या रास्ता है, कि ये चीज करी तो पक्का फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो एक आपको साइड चीज भी बताएगा। तो कभी आप आईएएस की तैयारी करो तो जिन्होंने निकाला है उनसे तो बात करो ही, क्योंकि वो बताएंगे कि हाँ आप कर सकते हो। उनसे भी पूछो, जिन्होंने नहीं निकाल पाए वो गलतियां बताएंगे। मोस्ट ऑफ अस गर्ल्स आर पुल्ड बैक फ्रॉम बिगिनिंग with the startup on our own work because there is no surety of success, and also our parents want us to be well settled without taking any risk. So how do we convince them and fight ourselves? ये तो सिर्फ गर्ल्स नहीं, नहीं तो बॉयज के लिए भी होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर पुल्ड बैक फ्रॉम बिगिनिंग अ स्टार्टअप ऑन देयर ओन, उस चीज की है। इसमें जेंडर का कोई ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट लड़कों को ज्यादा होता है, उनको तो बचपन से सिखाया जाता है बेटा जॉब कर लो, नहीं तो सड़क पे आ जाओगे, ठीक है। ये मतलब बड़ी हार्श चीज है इसको, आप अगर आप समझोगे, लड़की को कभी यूं नहीं बोला मेरी दीदी को बेटा जॉब कर लो सड़क पे आ जाओगे, उन्हें बोलते थे फिर बेटा शादी करा के भेज देंगे तुम्हें। भाइयों को तो यूं बोलते थे बेटा सड़क पे आ जाओगे, मतलब। तो आप एज अ गर्ल उस चीज को डिसएडवांटेज मत लो आप। यार रिस्क तो है ही, मैंने वही बताया, रिस्क ये भी है कि 50,000 की सैलरी आप पे, आप हमेशा पर काम करो। तो कॉलेज की शुरुआत से आप शुरू कर दो, कुछ लूज करने को है नहीं, बाद में तो परिवार बड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये गिल्ट रह जाएगा, इतना तो हमेशा रहना पड़ेगा यार रिस्क आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस गर्ल आर पुल्ड बैक फ्रॉम बिगिनिंग विद द स्टार्टअप ऑन आवर ओन बिकॉज देयर इज नो श्योरिटी ऑफ सक्सेस। हाँ, पहले तो सक्सेस को डिफाइन करो, सक्सेस की डेफिनेशन क्या आपकी, क्या 250 करोड़ रुपए कमाना है, जहाँ पे पता चला हस्बैंड के साथ लड़ाई चल रही है, यूजुअली मैं बोलता हूँ 250 करोड़ कमा रहे हो और बीवी आपको पिट रही है, यहाँ पे हस्बैंड के साथ लड़ाई चल रही है, क्या सक्सेसफुल है वो? या फिर आपने 250 करोड़ कमा लिए, पर भाई हमने इतना बड़ा पेट कर लिया कि हम नीचे मुड़ रहे हैं, तो लोअर बैक में पेन आ रहा है बुढ़ापे में, तो क्या वो सक्सेसफुल लाइफ है? ये आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। सक्सेस सबके लिए, मैं तो यार यूं भी सोचता हूँ, आप आज के दिन 2-3 डिसीजन होते हैं, तीन भी नहीं है, दो ही हैं, पहला करियर, दूसरा पार्टनर। ये दो डिसीजन अगर आपने खुद नहीं किए तो आप आज नहीं तो कल थोड़ा आपके मन में महसूस होगा। करियर का काम 10 से 12 घंटे चलता है, पार्टनर लाइफ लॉन्ग चलेगा आपके। और है क्या कि 52% डाइवोर्स रेशियो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ग्लोबल एवरेज 44% है 2017 का। इंडिया का सबसे लोवेस्ट डाइवोर्स डाइवोर्स रेशियो रेट बताया जाता है शायद 1%, पर उस पर मत जाना। मेरे को रणवीर ने बताया बियर बाइसेप्स की कि अर्बन एरियाज में ये भी 40% हिट कर रहा है। तो पता नहीं लग्जमबर्ग था कुछ कौन सा, उसमें 87%। मैं सोच रहा हूँ शादी कर क्यों रहे हो जब पता ही है डाइवोर्स होना। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जा रहे हो, मैं आपको बोलूंगा सड़क से बाहर निकलोगे 50% मरोगे, एक्सीडेंट होगा, निकलोगे आप बाहर। तो उसी प्रकार से कभी कभी आपको ये सवाल पूछने हैं यार, अरेंज मैरिज तो मेरे को आज के दिन ट्रॉमा लगता है, मतलब ऐसे बोलूं ऐसा, पता चला यार, डालना मत कहीं मेरे को ही उड़ा दिया किसी ने वीडियो डाल के। पहले होता था एक आदमी कमा रहा है एक नहीं कमा रहा, तो मेन बेसिक नीड हो जाती थी कि यार सर्वाइवल, जुड़ के रहना पड़ेगा, बच्चे पालने हैं। अब दोनों कमा रहे हैं, तो पहली नीड है हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर आपने दोनों को समझा नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, अलग अलग लेवल पे, कि यार इसका सोच ये है, इसका कोर प्रिंसिपल, जैसे कोर किसी भी, और वो समझने में ना समय लगता है यार, किसी का कोर होता है घृणा, किसी का होता है जनरोसिटी, किसी का होता है एंगर। आप पर्सनालिटी बदल सकते हो, कोर प्रिंसिपल थोड़े बदलने में एनर्जी लगती है। कहते हैं ना आदमी बदलता नहीं है, समय बदलता है, वो चीज पर्सनालिटी के लिए नहीं बोली गई है, वो कोर के लिए बोला गया है। तो आपको वो चीजें समझनी है, फैमिली स्ट्रक्चर, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मेरे को रणवीर ने बताया कि अमन 3 एचेस होते हैं। मैंने कहा क्या एचेस? बोला बेसिकली जिस पॉइंट पे लड़ाई होगी,
तो उन्होंने कहा पहला ये चाहता है 6 मंथ्स पे, दूसरा 3 मंथ्स पे, तीसरा 7 ईयर पे। तो मैंने कहा वाह, मतलब मैं शादी से पहले 7 साल किसी के साथ पहले देखूं इस प्रकार से, तो मैं एक ही आदमी को चेक कर सकता हूँ, क्योंकि वाया प्रोबेबिलिटी फिर तो मैं बूढ़ा हो गया, 20 से 27 का हो चुका हूँ, प्लस कौन बैठा है 7 साल के लिए। उसने कहा देख यार, मैंने तो फैक्ट बताना था। तो उसी प्रकार से आप को चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको समय लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले प्रायोरिटी काम, बताया ना, 2 चीज़ सबसे ज्यादा सिखाएंगे, पर उसका मतलब ये नहीं आप उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दें। तो उन चीज़ों पे सोचें, ठीक है, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, बाकियों के क्या हैं। और यहाँ पे है ना, आपको एक्सपीरियंस भी काम आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद के बिलीफ बनाने पड़ेंगे, कुछ आपको बहुत डिलीट करने पड़ेंगे अपने पुराने। और जब हम डिलीट की सोचते हैं ना, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 2 छोटी चीज़, मैं अपने हिसाब से रहूंगी जहां जाना चाहती हूँ, अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। उससे बड़ा थोड़ा हर पर्सपेक्ट आपको सोचना है, ठीक है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एम्पावर्ड जब हम बोलते हैं, एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस, कि मेरी जिंदगी कुछ इस प्रकार की होगी। अब हर जिंदगी में आपको कुछ फ्लॉज मिलेंगे, मतलब कोई भी आपको ऐसे 100% चीज सही नहीं मिलेगी। तो वहां आपको देखना है कि यार ओके, ये चीजों के साथ मेरे को मानना होगा, क्योंकि दूसरी जगह दूसरे फ्लॉज थे, राइट। तो ये आप जितने बुजुर्ग लोगों के साथ रहोगे ना, उनका बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस होता है उनमें। तो मेरे केस में मेरे फादर इस चीज में बहुत हेल्प करते हैं, हेलो भैया, हाउ टू एग्जैक्टली इनिशिएट अ स्टार्टअप, आई हैव एन आइडिया बट हाउ टू एग्जीक्यूट इट, लाइक व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ स्टार्टअप। गूगल कर लो यार, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता गूगल कर लो, तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो गूगल कर लो, कुछ किताबें मिलेंगी उन्हें पढ़ लो, स्टार्ट हो जाओ, किसी मेंटर से मिल लो, कुछ तो करो, उसे पन्ने पे लिख लो। पहली चीज जो आप कर सकते हो, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सेकंड चीज, उसके बारे में खोदो, नॉलेज लाओ, क्या चीज तुम्हें पहली चीज ही, उसे थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। यू डोंट नीड अ टीम, टीम बनाओगे 3 व्यक्तियों की, बनाना चाहते बना लो, पर ये याद रखना तीनों आप जितने मोटिवेटेड हो, वरना एक बॉटल नेक बन जाएगा। बहुत तगड़ा पीसी बनाया 4 लाख का, पता चला 4 GB रैम है उसमें, तो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। आप बहुत तेज भाग रहे हो, आपका पार्टनर आलसी है, तो इसलिए अकेला आदमी बहुत तेज भागता है। अब मेरी भी टीम 3 साल बाद बनी, तो आप बाद में बना लो, पहले अगर कोई नहीं है खुद भाग लो। बट आई एम नॉट रियली श्योर इफ इट विल ब्लो अप और नॉट, व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट केस। देखो यार, पहला तो ब्लो अप आइडिया के ऊपर नहीं होता, एग्जीक्यूशन के ऊपर होता है। सिर्फ आइडिया नहीं होता ना, आइडिया तो बहुत अच्छा हो सकता है, पता चला एग्जीक्यूट ही नहीं करा या टीम अच्छी नहीं थी। तो स्टार्ट करो, बहुत सारी चीजें सीखोगे, गलत ही तो होगा, गर्म दूध में हाथ डाल दो, अगली बार नहीं डालेंगे, क्या बोलूं मैं। हाउ टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले हम जाएंगे सीधा, सीधा आएगा टी पॉइंट, टी पॉइंट से राइट, राइट जाओगे, ठीक है, फिर कोई दुकान मिलेगी, वहां से एक चूरन लेके हमें खा जाना है भाई, बात करोगे कम्युनिकेट। क्रिकेट कैसे, बैट्समैन कैसे अच्छा बने, ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद और अच्छे, 1.5 साल बाद और 2 साल बाद और। कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस की, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। मैं अपने 6 महीना वीडियो पर आना देख के क्रिंज हो जाता हूँ, 2 महीने में भी क्रिंज हो जाते हैं, सुन ही नहीं सकता मैं अपना वीडियो को। खैर बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे जो नहीं सुन पाते, अपनी आवाज सुनना बड़ा अजीब लगता है। तो आप अपने आप मॉडिफाई होते जाओगे। और क्रिएटिविटी कुछ नहीं होता, क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। एक पेंटर था, उसको कहा सबने बहुत ही क्रिएटिव है, सर्वे करके पता चला इसने इतनी पेंटिंग बनाई है कि ऑन एन एवरेज हर एक दिन पे ये एक पेंटिंग बनाता है। अब मान लो एक व्यक्ति है, हम अपने कंटेंट क्रिएशन में देखें, लगभग 420 अपनी कक्षा पे डल चुके हैं, ऐसे सारे कर कर आके 1000 तो हो ही गए होंगे। अब 1000 वीडियो में शुरुआत में तो कोई भी नहीं चल रहे थे, फिर आपके क्लिक होते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ते हो। तो प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होगा कमरे में लाइट कम धीमी करके या खिड़की की तरफ देख के आइडिया, नहीं, वो नहीं होगा। हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट मोटिवेट्स यू, बीट पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वट एवर मोटिवेट्स यू इज गुड फॉर अस, ठीक है। मेरा मानना है दिन में 10-15 मिनट में आपको कोई चीज़ मोटिवेट कर दे, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बालकनी में खड़े और आपने कोई चीज़ देख ली उसने मोटिवेट कर दिया, वो ठीक है। 5 घंटे देख रहे हो मोटिवेशन का, तब वो गलत चीज़ है। 10-15 मिनट अच्छी चीज़ है। और मोटिवेट क्या करता है, लोग करते हैं यार, वही लाते हैं आपको बहुत पड़ेंगी। प्लस देखो, it's hard to keep going when no one is clapping for you, ठीक है। इट्स हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। तो शुरुआत के 2 साल होंगे मुश्किल, 3 साल होंगे मुश्किल, क्योंकि स्टूडेंट होता है ना, जेई का बहुत पढ़ाई करता है, कोई क्लैप नहीं करता, फिर जेई निकल जाता है, अरे वाह क्या क्या टैलेंट है इसमें, सेमिनार चल रहा है अभी बाद में,
तो वही आप कॉलेज में रहोगे तो 4 साल बाद जॉब लगने के बाद सब ताली बजाएंगे, तो शुरुआत में 2 साल लोग ताली नहीं बजाएंगे, उसके बाद लोग, तब मोटिवेशन चाहिए, मिल जाएगा कोई ना कोई। हर चीज़ से मोटिवेशन लो। दोस्त रूठ के चला गया, छोटा सा ब्रेकअप हो गया, पड़ोसी ने ये कहा, इसने ये कहा, मतलब हमारे हिंदुस्तान समाज में मोटिवेशन की कमी है क्या यार? स्प्लेंडर वैगनर हम चलाते हैं, बगल में रेड लाइट में होंडा सिटी को देख के मोटिवेशन आ सकता है, तो वो तो आपके होना चाहिए कि कहाँ से लेना है। भैया, हाउ टू मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट मैरिज इज नॉट Yeah, this नेसेसरी। is the last question that we'll be taking. ठीक है भैया, हाउ टू मेक, मैंने तो पीएचडी करी है मैरिज में, बताता हूँ भैया। भैया, हाउ टू टेक मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट मैरिज इज नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन। मेरा यार ऐसा रहा है, वैसे तो पता नहीं कितना सही है गलत है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, बचपन में पिटाई पड़ती थी, मुझे नहीं पता आपको पिट, मेरे को तो बहुत पिटती थी, ठीक है, सबको ही पिटती हुई, मेरी दीदी को भी पिटी है। तो 11th 12th में छोड़ देते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, चलो अब सिर्फ डांटों से काम होगा, हथियार चप्पल बैन इनका कम इस्तेमाल किया जाएगा। कॉलेज में जाके सिर्फ डांटों का इस्तेमाल। क्या है कि कभी कभी वो देखते हैं, अरे यार मेरा बच्चा कुएं में कूद रहा है, कुएं मतलब गलत रास्ते में जा रहा है, तो वो हाथ पैर तो पकड़ नहीं सकते तुम्हारे, तो वो चिल्लाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो चिल्लाना वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वो आपको सिखाना चाहते हैं, उसका कभी बुरा मत माने, पेरेंट्स की इसी बात का बुरा मत मानना यार, वही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हारा बुरा चाह सकता है, पार्टनर बुरा चाह सकता है, पार्टनर मतलब उस पर पहुंचा नहीं, मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुरा जा सकता है, पेरेंट्स चाह के भी नहीं चाहेंगे। तुम सिगरेट पी सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था। हाँ, मैरिज मैरिज था। तो कॉलेज के दौरान 2 से 3 साल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो, मतलब आप पहले इत्तू सा शेयर करोगे, क्योंकि वो माँ बाप जो पहले मारता था, कॉलेज के दौरान अब आपका दोस्त बनना चाहता है, क्योंकि उससे आपके इंटेल्स पता चलेंगे, आप पैसे कमाने लग जाओगे। लड़का कैसे आया है इसमें, एक और लड़का हर्ष केशरी, ठीक है। तो उसके बाद वो आपका और दोस्त बनना चाहेंगे, पता चला आप बैंगलोर में हो, वो चाहेंगे यार बेटा मेरे से बात करे, बताए बैंगलोर में क्या चल रहा है, वो चीज़ें डिस्कस करे मेरे साथ। खैर वो तो बहुत ज्यादा लेटर स्टेज आएगी, कॉलेज के दौरान भी यही होता है, जब अपने आप हॉस्टल में होते हैं, अभी तो खैर कोरोना से घर में बैठे हो आप अपने, उब चुके हो आपसे, चाहते हैं जाओ तुम थोड़े दिन बाद पर यूजुअली जब आप कॉलेज में हो तो आपका है कि यार छोटी छोटी चीजें डिस्कस करो, वो चीजें लॉजिकल होंगी, सही। कोई भी आपको डिस्कशन करना है, 3 चीजें याद रखो, काश मैं बता पाऊँ, बहुत पहले पढ़ा था। पहला चीज, उस कन्वर्जेशन के अंदर लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एथिक्स होने चाहिए। तीसरा, इमोशन होना चाहिए। अगर किसी भी कॉन्वर्जेशन के अंदर आपने 3 चीजें बना दी और अगला व्यक्ति इंसान है, तो उसकी चीजें समझ आ जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे हो सकता है पहली बार में हम अच्छे से कन्वे ना कर पाए, पर विद टाइम आप कन्वे कर पाओगे, कम्युनिकेशन स्किल ठीक होंगे तो आप मना लोगे। 2 से 3 साल में माँ बाप आपके कंफर्ट लेवल पे ऐसे आ जाएंगे कि आप सारी चीज डिस्कस कर सकते हो, सारी। तो मान लो मेरे को, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, मेरे को रिलेशनशिप में कहाँ किसके साथ रहना है, वो पापा मेरे साथ बैठ के बताएंगे, बेटा ये हाँ ये ना, ये हाँ ये ना, मतलब इस लेवल पे आपको आना है, वरना नुकसान कर रहे हो आप। आपने सोचो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, करियर, दूसरा पार्टनर, आप अपने लिए लड़का देख रहे हो, पेरेंट्स का 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं लिया, कितना बड़ा लॉस हो सकता है, हाँ या ना? पता नहीं वो क्या चीज पकड़ जाए जो हम नहीं पकड़े, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। बस, और बाकी यार बात करो, बात से समझ में आती है, और बाकी काम करो। यूजुअली मैंने जो देखा है यार, लड़कियों की जल्दी शादी तब कराते हैं अगर वो जॉब नहीं कर रही हैं, जो मेरा थोड़ा बहुत रहा है, क्योंकि सो कॉल्ड कुछ स्टेट्स में ऐसी मेंटालिटी, हर जगह नहीं, यंग लड़की की शादी होगी तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाएगी, बुढ़ापा ज्यादा आ जाएगा तो अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, मतलब खाली नहीं रखना चाहते, या तो वो उसे पढ़ाना चाहते हैं उस दौरान या जॉब कराओ, अदरवाइज इट्स बैड। जैसे कि जॉब में होता है ना, आपका 6 मंथ का गैप कैसे आया, 2 साल का गैप कैसे आया, वो रिज्यूमे में बैड इंप्रेशन आता है, उस प्रकार की कुछ स्टोरी सी है। तो आप काम करो, गांधी जी को अपने पास रखो, पैसे कमा के दिखाओ, तो फिर वो ज्यादा नहीं रोकेंगे, ठीक है। दैट्स इट। बढ़िया लगा यार आपसे भी लोगों से तो बात करके, एंड अब कई सारे सवाल पूछे गए, कई सारे जवाब मिले, एंड I'd like to sum it up what all Mr. Dhatawal has said in the seminar today, कि यार जब भी you have to be the first and the best, so either do any of them. अगर आप जिस भी डोमेन में 10 लोगों के नाम बता पा रहे हो तो यानी उसमें सैचुरेशन नहीं आया है अभी।
And then make your priorities among the people you want to be with. Your parents and your friends and your siblings, they come on a secondary priority, whereas your work comes on the highest priority. And then you also have to follow the all control plus delete वाला अरे formula, जिसमें आप नेगेटिव लोगों को हटा देते हैं. एंड ये चीज मैंने भी सीखी है जब मैं वहां पे काम किया करती थी, कि नेगेटिव्स को दूर हटाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हम सबके लिए. जो आपको आपके सपनों के बीच में आने से रोकते हैं, वो सभी लोग नेगेटिव हैं. एंड जो भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, उन सब के बारे में सोचना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. और यही बात मैंने मिस्टर दत्तवाल से भी सीखी है कि बहुत रिलेशनशिप्स इन स्टार्टअप्स आपको जीवन का ज्ञान देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं. एंड बुक्स आर योर बडीज, ये हम दोनों ने साथ में सीखा था. जब मिस्टर दत्तवाल बुक्स लेके आया करते थे, तो मैं उनसे बुक्स ले जाया करती थी कि प्लीज मुझे पढ़ लेने दो एक आधी किताब. And then I learned this new thing कि notes बनाओ. And then I used to see the notes which he used to make in the books, and that made it very easy to read the book. And उससे abstract करना चीजों को काफी easy हो जाता था. And then I've seen him reading 100 times the same context which he has written after making the notes in the books. And obviously वो हर बार कहते हैं कि revise करते रहो तो बात बनेगी. And procrastinate सब करेंगे, but yeah, do not give up. Dream big, multiply it by 10, and start today. Be consistent and never stop. That is what the formula which I have learned, and I believe all of you must have learned today from today's session. And thank you, Mr. Dhatawal, for joining us today with ACM IGDTW at Advaya 2.0. And thank you everyone else who has joined today. And thank you for the patience. In the beginning, we had to use 2 different meeting links to join all of you with us today. And thank you very much for joining us today.